नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशानि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। मुझे ऐसा बोला गया 2 बजे तक कथा करना है। देखते हैं भगवान कितना कथा कराते हैं। तो आज जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव है। शिला प्रभुपाद जी जहाँ भी गए और जब रथ यात्रा आरंभ होती थी उससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर देते थे, परिचयात्मक लेक्चर देते थे। रथ यात्रा का परिचय प्रभुपाद जी संक्षिप्त में देते थे, 15-20 मिनट ज़्यादातर विदेशों में। प्रभुपाद जी ज़्यादातर सभी रथ यात्रा आरंभ होने से सभी लेक्चरों में ऐसे बताते ये हमारे मूवमेंट का मुख्य भाग है या मुख्य एक्टिविटी है। मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा ये इस्कॉन का मुख्य भाग है, ये हमारा उत्सव मुख्य भाग है। इस तरह से प्रभुपाद जी उसका परिचय दे दे। शिला प्रभुपाद जी जानते थे कि उत्सवों के माध्यम से लोगों को किस तरह से कृष्ण भावनामृत में जोड़ा जाए। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पब्लिक उत्सव में भाग लेती है, जनरल पब्लिक। हमारे भक्त भी ज़्यादातर उत्सव में दिखाई देते हैं। ज़्यादातर सबसे कम पब्लिक भागवतम कक्षा में होती है और सबसे ज़्यादा पब्लिक उत्सव में होती है। उत्सव में 3 चीज़ होती है, जैसे भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताएंगे उत्सव में क्या करना है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में उपदेश देते हुए बताया उत्सव के बारे में, उसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसे तो आध्यात्मिक दृष्टि की गहराई से देखा जाए तो ये जो उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा, ये विशेष करके विरह का उत्सव है। किसका उत्सव है? विरह का उत्सव। आगे कथा करेंगे कि कैसे विरह का उत्सव है। भगवान और भक्तों के बीच में विरह का उत्सव है। चैतन्य महाप्रभु इस विरह का अनुभव जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दरमियान किया करते थे। गौड़ीय संप्रदाय, जो हम ब्रह्मवत गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं, उनका जो मूड है और सेवा भाव है वो विरह भाव में भगवान की सेवा करना है। वृंदावन माधुरी धाम है, मायापुर औदारी धाम है और जगन्नाथपुरी विरह का धाम है। इस तरह से भी बताया गया है आचार्यों ने। तो ये उत्सव मनाने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। जैसे कहा गया है माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि एकादशी को भी बोलते हैं, एकादशी भी एक उत्सव है। लेकिन जितने भी भगवान के सम्मान में उत्सव मनाए जाते हैं उसको माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव तिथि भक्ति जननी, इससे भक्ति का जन्म होता है। इसलिए उत्सव मनाना चाहिए भक्तों को। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति योग, उस अध्याय के प्रथम श्लोक में उद्धव जी
भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि पिछले अध्यायों में आपने अलग अलग योग पद्धतियों का वर्णन किया और उद्धव जी को लगा कि ये योग पद्धतियाँ बहुत कॉम्प्लिकेट है, सामान्य मनुष्य के लिए आचरण करना बड़ा कठिन है, आप कुछ सरल योग पद्धति का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन कीजिए? सरल योग पद्धति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच हंतते कथिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान यान सर्दिहान मृत्युम जयंती दुर्जयम। भगवान का है उद्धव, मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। यान श्रद्धया, अगर कोई श्रद्धा से उसको संपन्न करता है, मृत्युम जयति दुर्जयम, मृत्यु प्राणी दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति योग ऐसी सरल पद्धति है, अगर इससे श्रद्धा से पालन किया जाए तो हम मृत्यु प्राणी हैं और मृत्यु बहुत दुर्जय है। आज तक इतिहास में गिने चुने लोगों ने ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, बाकी मृत्यु हम पर विजय प्राप्त करती है, मतलब जीवों पर। ज़्यादातर ध्रुव महाराज जब प्रयाण कर रहे थे, भगवान के धाम की ओर जा रहे थे, उस समय मृत्युदेव आए। उन्होंने कहा ये प्रकृति का नियम है कि मैं सभी के शरीरों पर प्रहार करूं, लेकिन आपका शरीर दिव्य है इसलिए मैं प्रहार नहीं कर सकता। आप मेरे कंधों पर पैर रखिए और विमान के अंदर बैठ जाइए। तो इतिहास में ऐसे ध्रुव महाराज हो गए जो मृत्यु के कंधों पर पैर रख के भगवान के धाम गए। इस तरह से तो कहने मतलब ये दुर्जय है। तो वहां पर भगवान कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए एक अंग उत्सव के बारे में बताते हैं। अलग अलग अंग बताया, श्रवण कीर्तन इत्यादि बताया। एक उत्सव के बारे में कहते हैं पृथक में अकेले भी उत्सव मना सकते हैं, या सत्रेण वाह मह्यम, सत्रेण में साथ में मिलकर, मह्यम पर्व यात्रा महोत्सवान, 3 श्रेणी दी है उत्सव की। 3 श्रेणी बताइए। पहला पर्व, दूसरा यात्रा, तीसरा महोत्सव। पर्व मीन्स प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया एकादशी यथा, एकादशी छोटा उत्सव है। उसके बाद यात्रा मीन्स थोड़ा बड़ा सम्मेलन, जैसे कि संडे प्रोग्राम इत्यादि। और महोत्सवान, महा उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव, जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है। इसको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। गीत नृत्य आध्य, गीत गान होना चाहिए उसमें। अगर उत्सव में गान नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई उत्सव नहीं है उत्सव में। भौतिक दुनिया में देखते हैं ना, यही होता है। भौतिक दुनिया में भी, भौतिक दुनिया में उत्सव में भी गान होता है, डीजे बजता है, हमारा भी डीजे बजता है, लेकिन ऑब्जेक्ट विषय अलग होता है। नृत्य होता है, भौतिक जगत में भी लोग नाचते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी लोग नाचते हैं। ये रथ यात्रा में तो कम से कम लोग बहुत नाचते हैं, ऐसे बाहर के लोग भी। कई बार जगन्नाथ भगवान की कृपा होती है तो खड्डूस लोग भी नाचने लग जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं हमारे साथ जुड़े हुए भक्त, कभी जिंदगी में नाचा नहीं है और कमर में प्रॉब्लम था, फिर भी भरूच के अंदर बहुत नाचा। पवनपुर बोला, ये प्रभु जी ये 15 दिन दिखाई नहीं देंगे। बोला क्यों? बोला आज इतना नाचा है, इसकी कमर पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी घूम रहे थे। दूसरे दिन वो आ गए एकदम खड्डूस। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जगन्नाथ भगवान की कृपा होती है। तो गीत नृत्य आध्य, आध्य मीन्स प्रसाद आध्य मीन्स प्रसाद। तो फेस्टिवल मतलब गाना नाचना प्रसाद गाना आध्य। कैसे करना चाहिए इसको? महाराज विभूति भी, बड़े ऐश्वर्य और ठाट माट शब्द का प्रयोग किया है अनुवाद में। ठाट माट से मनाना चाहिए, ऐश्वर्य के साथ। भव्य श्रृंगार भव्य होना चाहिए, प्रसाद भव्य होना चाहिए, कीर्तन भव्य होना चाहिए, भक्त भव्य होना चाहिए, सब कुछ भव्य ठाट माट के साथ मनाना चाहिए। और ऐसा करने से हम दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी मेलबोर्न में जब रथ यात्रा के ऊपर लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी ने उस श्लोक कोट किया, रथे वामनम च दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान रथ पर आरूढ़ होते हैं या फिर चलते हैं, उस समय वो दृश्य को कोई देख लेता है, या भगवान जगन्नाथ का
उस भाव में दर्शन कर लेता है तो उसको दर्शन नहीं लेना पड़ता है। किसने प्रश्न किया? एक भक्त ने उनमें से प्रश्न किया, प्रभुपाद जी क्या ये ट्रूथ है? मतलब खाली भगवान का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है? प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाया, हाँ प्रभुपाद जी में ट्रूथ है, शास्त्र के वाक्य के भी गलत नहीं हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि हॉस्पिटल वाले ऐड करते हैं, आप यहाँ आइए हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन प्रभुपाद जी को हॉस्पिटल जाके चक्कर लगा के आ जाता है तो ठीक नहीं हो, उसको एडमिट होना पड़ेगा, डॉक्टर ने जैसा बोला ऐसा करना पड़ेगा, ठीक हो जाए। ऐसे ही हम बोलते हैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन करो आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन आप जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के बाद फिर से पाप करते हैं तो आप ठीक नहीं होंगे। प्रभुपाद जी दर्शन करो, एक बार आप मुक्त हो गए, फिर से हम शरीर के भावना में आकर फिर पाप करते हैं और फिर देहात्मा बुद्धि के कारण हम ऐसे करते हैं तो हम मुक्त नहीं होते, बाकी हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी से पूछा गया है। तो जगन्नाथ भगवान के स्वरूप की विशेषता के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में मैं प्रागट्य की कथा बताऊंगा। जब तक सब लोग सो नहीं जाएंगे तब तक कथा करता रहूंगा मैं। तो भगवान के सभी अवतारों की एक विशेषता होती है। चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता है, नरसिंह भगवान की एक विशेषता है, कृष्ण भगवान के अवतार की एक विशेषता है, ऐसे सभी अवतारों की विशेषता है। और भगवान के राम भगवान की विशेषता है, राम भगवान अपने भक्तों के ऊपर डिपेंडेंस बताया। जब तक हनुमान जी और सुग्रीव माता सीता को ढूंढेंगे नहीं तब तक मैं लाचार हूँ, इस तरह से डिपेंडेंस बताई। ऐसे अलग अलग भगवान राम ऐसे हमेशा मधुर भाषी थे, तो इस तरह से परशुराम कड़क भाषी थे। परशुराम शांति से किसी से बात करते ही नहीं थे, गर्म होकर ही बात करते थे, उग्र स्वभाव के अंदर। तो ये भगवान के दिव्य अवतारों की विशेषता है। ऐसे ही भगवान के स्वरूप की विशेषता है। जगन्नाथ भगवान को अवतार नहीं कह सकते, ये कृष्ण का एक स्वरूप है, श्रीनाथ जी का एक स्वरूप है कृष्ण के रूप में। और ये स्वरूप इनके स्वरूप की विशेषता है। कुछ विशेषता उसमें चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है रथ पर सवार होकर सामान्य जनता में चलना। कहाँ पर चलना? हाँ, ये उनकी विशेषता है, स्पेशलिटी है जगन्नाथ भगवान की। दूसरे स्वरूप ऐसे नहीं होते हैं, जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में इस तरह से ये किया जाता है। तो इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता ये है कि दिन प्रतिदिन सूर्य उगता है और दिन प्रतिदिन सूर्य अस्त होता है, तो हमारी आयु को क्षीण करता है और बार बार हम अनेक जन्मों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सड़ते रहते हैं। ये देखकर भगवान अतिशय दयालु है। यदा इदाई धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् में बार बार अवतार लेते हैं भगवान, और अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। फिर भी हम नहीं सुधरते हैं तो फिर भगवान श्री विग्रह अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय, चौथा स्कंद अध्याय 9 ध्रुव महाराज का वापस लौटना, श्लोक संख्या 5 के तात्पर्य में कल ही विद्यानगर था, तो उसमें ध्रुव महाराज जब ध्यान बंद हो जाता है ध्रुव महाराज का और भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 स्वरूप के बारे में, परमात्मा स्वरूप, श्री विग्रह स्वरूप और वैकुंठ का ओरिजिनल स्वरूप। तीनों में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद जी ने बताया। तो ये श्री विग्रह है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमको वो साक्षात विग्रह दिखता नहीं है क्योंकि समस्या हमारी ओर से। कई बार 2 लोग फोन में बात करते हैं, हेलो तारा आवाज हमारा तो नहीं, जिसका टावर कम है या टावर नहीं है उसको सुनाई नहीं देता है, दूसरे को सुनाई देता है। तो हमारा समस्या रिसीवर टावर में हमारे अंदर है, भगवान का टावर तो फुल है, हमारा टावर नहीं है। और हमारा टावर को खा गया है काम क्रोध मोह लोभ, इसके कारण हमारा रिसीवर बिगड़ा हुआ है, इसलिए भगवान का चिन्ह में दर्शन नहीं कर पाते हैं। अर्च विग्रह को 3 स्तर के भक्त होते हैं, तीनों स्तर अलग अलग स्तर से अर्च विग्रह को देखते हैं। कनिष्ठ अधिकारी देखता है, ओ कई बार लोग आते हैं बोलते आपकी मूर्ति बहुत सुंदर है। भाई मूर्ति नहीं है, भगवान है, मूर्ति थोड़ी है। मूर्ति नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजनंदन, साक्षी गोपाल की कथा में आता है
वहां पर ये वाक्य, मूर्ति नहीं तुम्ही साक्षात ब्रज नंदन, आप मूर्ति नहीं हो, साक्षात ब्रज के नंदन, ऐसा शब्द का प्रयोग किया चैतन्य चेतावनी में। तो वो मूर्ति के रूप में देखता है कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी भगवान के स्वरूप को शास्त्रों से विजुअलाइजेशन करता है, कृष्ण के ऐसे है, मोरपी से है, शास्त्रों के साथ कॉम्बिनेशन करता है अपनी साक्षात्कार युद्ध ज्ञान से। उत्तम अधिकारी चिन्मय दर्शन करता है, चिन्मय, चिन्मय मीन्स साक्षात भगवान बैठे हैं, साक्षात वेंकुट में जो भगवान बैठे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, मतलब जगन्नाथपुरी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ बैठे हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं है, वो चिन्मय दर्शन है। तो हम अपनी स्थिति के अनुसार भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तो जगन्नाथ भगवान की विशेषता ये है कि ये जाते हैं लोगों को श्री विग्रह, तो श्री विग्रह के रूप में भगवान अवतरित होते हैं ताकि हम नियमित रूप से उनका दर्शन करके हमारी जो चेतना निम्न है, इससे जड़ पदार्थ के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। हालांकि उनके लिए वो चिन्मय है, लेकिन हमारे लिए जड़ पदार्थ है। हम अपनी जड़ पदार्थ, जड़ आंखों से देखकर धीरे धीरे शुद्ध होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग मंदिर में नहीं आते हैं। बीमारी दो स्तर की होती है। बीमारी एक स्तर की बीमारी होती है, थोड़ी बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बीमार होते हैं डॉक्टर को घर बुलाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो जो थोड़े बीमार है तो वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार है उनके लिए जगन्नाथ भगवान डॉक्टर के रूप में उनके घर जाते हैं। जो मंदिर में आने के लिए उनकी श्रद्धा नहीं है मंदिर में आने की, उनको दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ जाते हैं। ये जगन्नाथ भगवान की क्या है? विशेषता है। और जगन्नाथ भगवान हर साल बाहर आते हैं, ये भी उनकी विशेषता है। बैक टू गॉड भगवत दर्शन इस महीने का, उसमें कहा भगवान जगन्नाथ का हार्दिक आमंत्रण। भगवान हर साल आते हैं, आमंत्रण पत्रिका देते हैं, आओ मेरे घर वापस, ये पत्रिका, आओ मेरे घर वापस, आओ मेरे घर वापस, आओ मेरे घर वापस, रिमाइंड करते हैं हर साल। जैसे लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, जाने वाले तो शमशान में है फिर भी बर्थडे मनाते हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान हर साल हमको रिमाइंड कराने के लिए आते हैं, वापस मेरे धाम को आओ। तो ये जगन्नाथ भगवान की स्पेशल विशेषता है। और हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर ऐसा बंधन है, रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ जाति के लोग मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भगवान बोले ठीक है, तुम अपने नियम बनाओ भाई, मैं तो बाहर जाऊंगा, मुसलमानों को दर्शन दूंगा और जो नॉन हिंदू है उनको दर्शन दूंगा, सबको दर्शन दूंगा, जाओ, मैं बाहर जाऊंगा और देखूंगा, उनका उद्धार करूंगा। ये भगवान जगन्नाथ की विशेषता है। दूसरी विशेषता है उनकी बड़ी आंखें, और बड़ी आंखें में भी पलके न होना। क्या ना होना? भगवान ने पलके नहीं रखी, जानबूझकर भगवान ने पलके नहीं रखी। दूसरे कोई भगवान के स्वरूप के अंदर ऐसा नहीं कि उनकी पलके नहीं है, लगान भगवान जगह में पलके नहीं। पलके नहीं रखने का कारण बहुत सारे हैं। एक तो भगवान ने आंखें बड़ी रखी क्योंकि कवरेज बहुत आता है उसमें। ऐसे ही भगवान को पता है कबूतर खाने बनाएंगे लोग, और वहां ऊपर बैठे बैठे मेरे को देखेंगे, मूर्ख लोग नीचे तो आएंगे नहीं। इसलिए भगवान की आंखें बड़ी है तो उसे ऊपर ही दिखता है, तू यहाँ बैठा है इसे भगवान में क्या कर रहा है, नीचे आ, प्रसाद का कीर्तन कर यार, है तेरा उद्धार होगा, चरण में तुझे बाहर निकलेगा। साइड में से देखेंगे, इधर देखेंगे, चारों तरफ देख सकते हैं। और पलके नहीं रखी, क्यों? क्योंकि भगवान सबको स्कैनिंग करना चाहते हैं। स्कैनिंग मतलब कोई बाइक से जाएगा डर जाता है, वो भी आ जाएगा। अगर पलक गिरी और बाइक लेके निकल गया तो वो बच जाएगा, वो बच जाएगा ना, वो जगन्नाथ भगवान की नजर में नहीं आएगा। परमात्मा में भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी भगवान ये लीला के स्वरूप में इतनी उदारता बताते हैं कि एक भी जीव बचना नहीं चाहिए मेरी नजर से। और हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में इंद्रदुम्न महाराज ने वरदान मांगा था कि मंदिर 24 घंटा खुला रहना चाहिए, ये उनकी भावना थी। तो ये वैदिक परंपरा है। क्यों 24 घंटा? भगवान ज्यादातर लोगों को क्या देंगे? दर्शन। दूसरे राधा कृष्ण दूसरे मंदिर की सिस्टम है, 4:30 बजे खुलता है और फिर 5:15 बजे बंद होता है, फिर 7:15 खुलता है, फिर 12:30 1 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे खुलता है, शाम को 8:30 बंद। जगन्नाथ भगवान का ऐसा नहीं।
क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान सोते ही नहीं। हालांकि जगन्नाथपुरी में 2 घंटा मंदिर बंद रहता है, लेकिन 2 घंटा किसके लिए? हमारी दृष्टिकोण से 2 घंटा होता है, अंदर देवताओं का दर्शन होता है। 2 घंटा देवताओं का और 22 घंटा मनुष्यों का। और दूसरा क्या क्या प्रूफ है भगवान सोते नहीं? पलके ही नहीं है, सोएंगे कैसे? पलके ही नहीं है। नींद उसको आती है जिसकी पलके है। भगवान ने इसलिए पलके हटा दिए, सीधी क्या रखी है? आंखें रखी है ऐसे, क्योंकि भगवान ज्यादातर लोगों का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह। तीसरा भगवान की विशेषता, जगन्नाथ भगवान की अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म जगन्नाथ का प्रसाद। चैतन्य मंगल के अंदर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद की विशेषता, और ये भौतिक जगत में प्रसाद किस तरह से प्रकट हुआ, जिसको हमने कई बार कथा सुनी है माता पार्वती जी, शिव जी और नारद जी के संबंध में। 3 धाम है, तीनों धामों की कृपा 3 तरीके से मिलती है। नवदीप धाम की कृपा, मायापुर धाम की कृपा कीर्तन करने से मिलती है। वृंदावन धाम की कृपा ब्रजरथ में गुलाटी मारने से मिलती है। और जगन्नाथपुरी धाम की कृपा प्रसाद, विशेषता उनका प्रसाद। इसलिए आनंद बाजार का है। उस बाजार का नाम क्या रहा है? उस बाजार में जाने से आनंद हो जाता है। आनंद बाजार खाली प्रसाद है, आनंद का बाजार। भगवान को पता है कि कलयुग में मैंने इतनी सरल पद्धति दे दी है कीर्तन की, फिर भी लोग बैठे बैठे लंबा कीर्तन करते सो जाएंगे, कथा के अंदर सो जाएंगे, प्रसाद के अंदर कोई नहीं सोएगा। जैसे महाप्रसाद बोल, हम बोलते श्रीमद् भागवतम की जय, मतलब अभी नेक्स्ट क्या है? सब जाग जाएंगे, सभी हमारी इंद्रियां जागृत हो जाएगी। तो वो एक भगवान बहुत बड़ी कृपा है प्रसाद भी। अगर उसको शुद्ध चेतना में लिया जाए तो उसका बहुत बेनिफिट है। उसके से सोच नहीं सकते हैं, मतलब जगन्नाथ भगवान की कृपा सोच नहीं सकते हैं। पर मुझे भक्ति विकास महाराज ने एक ईमेल भेजा था एक बार। ईमेल के अंदर एक कंटेंट आया था। प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तब वो ईमेल भेजा, मुझे याद है। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तब प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि ट्रम्प प्रेसिडेंट जगन्नाथ भगवान की कृपा से बना। कैसे? बोला जब ट्रम्प यंग था, बिजनेसमैन था, उसके बाप का बिजनेस कर रहा था, जवान था एकदम, उस समय प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य गए, उनको जगन्नाथ भगवान का रथ बनाने का शेड चाहिए, शेड जगह। तो बहुत जगह जो है तो उनकी ऑफिस के बाहर कहीं या कारखाने के बाहर कहीं शेड था रथ बनाने के लिए, सॉरी जगह थी, कार पार्किंग है इसके लिए। तो पहले गए तो सेक्रेटरी ने भगा दिया उसको। भक्त लोग दूसरी बार के बड़ी टोकरी के साथ प्रसाद लेके गए और टोकरी प्रसाद दिया सेक्रेटरी को कि ट्रम्प को दे देना, और उनसे बोलना कि हरे कृष्ण वाले आए थे, हमको जगन्नाथ भगवान का रथ बनाना है, इसलिए जगह चाहिए, शेड चाहिए। उस समय जवाब नहीं दिया, लेकिन वो टोकरी उसको दी, ट्रम्प ने वो प्रसाद खाया उसने, बोला ये प्रसाद बहुत अच्छा है, अरे उसको जल्दी देना आप लोग, दे दिया। और वो प्रभुपाद जी शिष्य ने बताया, नाम भूल गया उनका, उन्होंने बताया कि उनकी कृपा जगन्नाथ भगवान का रथ बनाने की जगह देने के कारण खाली वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। आप सोचिए, अगर हम जगन्नाथ की दिव्य भाव से सेवा करेंगे तो जगन्नाथ भगवान कैसी कृपा हमारे ऊपर प्रदान देंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए, सोच नहीं सकते, ऐसी जगन्नाथ भगवान की कृपा है। और ये वरदान भी मांगा था इंद्रद्युम्न महाराज ने, पूरा दिन भोग लगना चाहिए जगन्नाथ भगवान को, मतलब पूरा दिन भोग लगेगा, मतलब पूरा दिन प्रसाद बाहर आएगा। बोला जगन्नाथ हाथ धोएंगे और जैसे हाथ सूखता है तुरंत दूसरा भोग लगना। जगन्नाथपुरी में ऐसे रहता, भोग लगता रहता है। कार्तिक के अंदर कितने सारे लोग आते हैं, कार्तिक में आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग आते हैं, वही क्वांटिटी में प्रसाद बनता है लेकिन कभी कम नहीं पड़ता। ये जगन्नाथ भगवान के प्रसाद की विशेषता है इस तरह से। फिर चौथी भगवान की विशेषता जगन्नाथ भगवान के स्वरूप की, स्पेशली जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ पर मतलब जो सबर जाति के लोग हैं वो भी सेवा कर सकते हैं। निसंदेह जगन्नाथ भगवान दयालु है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोग लाते हैं जगन्नाथ भगवान के विग्रह को, अरे जगन्नाथ भगवान दयालु, पूजा करोगे नहीं करोगे चलेगा नहीं, प्रभुपाद जी ने मना किया है। हम भाव भक्ति को उसी स्तर पर नहीं है, इसलिए श्री विग्रह के साथ हमें बड़ा सावधानी से व्यवहार करना चाहिए और शिला प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन के अनुसार ही श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर निम्न जाति के लोग भी अलाउ है, विशेष करके जो जगन्नाथ भगवान को बाहर ले जाते हैं
उसको दैत्य कहते हैं, दैत्य। हाँ। तो सबर जाति के लोग होते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान को पसंद है, इसलिए लिया। भगवान दयालु है। इसका मतलब ऐसा नहीं है। एक बार यहाँ पर दूसरी रथ यात्रा थी, मैं महाराज को ड्राइव करके राजू के घर से ले गया था रथ यात्रा में। कुछ भक्त लोग जगन्नाथ भगवान को उठा रहे थे। महाराज ने चाहिए ब्राह्मण दीक्षित है, मैं बोला नहीं। महाराज बोला बेस्ट है, जगन्नाथ भगवान को स्पर्श करने वाले ब्राह्मण दीक्षित हो, ऐसा चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ भगवान की कृपा जगन्नाथपुरी के अंदर तो वो ऐसा करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। और दूसरी ये क्या है कि जगन्नाथ रथ यात्रा जब बाहर निकलती है तो वहाँ ऐसी फैसिलिटी है कि आप जगन्नाथ का आलिंगन कर सकते हैं। हाँ, रथ के ऊपर जाकर आप सोचिए, है तीसरे दिन भगवान को आलिंगन कर सकते हैं। कैसी व्यवस्था है रथ को। पंडियों की पहचान होनी चाहिए तो कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे पंडित बैठे हैं और भगवान को रस्सी से बांधते हैं और कैसे खींचते हैं वो देखेंगे। ओहो, जबरदस्त जगन्नाथ भगवान की पाए से। फिर पांचवी जगन्नाथ भगवान की विशेषता है उनकी लीला। जगन्नाथ भगवान की लीला 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? पहला प्रकार है गर्व गंजन, उसको कहते हैं गर्व गंजन। दूसरी लीला है पतित पावन और तीसरी लीला है भक्त मन रंजन। पहला है गर्व गंजन। गर्व गंजन भगवान जगन्नाथ घमंड, भक्त हो या भक्त हो, उसके घमंड का नाश करते हैं। तो उसके बारे में गर्व गंजन के बारे में जगत सेठ करके एक सेठ था उड़ीसा के अंदर। जगत सेठ बड़ा घमंडी था। वो बहुत उस समय बहुत धनाढ़ व्यक्ति था। मंदिर में आया 1 लाख रुपया दे उस समय। तो अभी के समय में करोड़ों रुपया होगा उसका खर्चा। और उस समय जो भगवान को भोग लगाने की चीज होती थी वो 4 आना के अंदर 20 किलो आम, 4 आना के अंदर 100 किलो राइस, ऐसा इतना सस्ता था। उसने 1 लाख रुपये दिया और पुजारी को बोला 1 दिन के अंदर खर्चा करो जगन्नाथ भगवान का 1 लाख रुपये का। कितना? बोला क्या खिलाऊंगा जगन्नाथ को 1 लाख का। उड़ीसा के अंदर जितना आम है वो परचेस कर लूँ, फ्रूट फल सब आएगा तो भी खर्च नहीं होगा। बोला नहीं, 1 दिन में खर्च करना। मतलब वो चाहता था कि मेरा नाम हो कि इस सेठ ने 1 लाख रुपया एक दिन में खर्चा कराया। वो पुजारी भगवान के पास गया, बोला प्रभु कुछ कीजिए, इस सेठ का कुछ इलाज कीजिए, ये बड़ा घमंडी है और अब मेरे को फंसा दिया है इसने। 1 लाख खर्चा कैसे करूंगा मैं? भगवान ने सपना दिया कि उसको बोलो एक पान लाओ, पान। और पान के ऊपर जो कत्था लगाते हैं ना, वो कत्था एक हाथी के ऊपर एक प्रकार की मणि निकलती है। वो मणि को पीस कर उसका कत्था लगा के मुझे अर्पण करो। तो दूसरे बोला भगवान पान चाहते हैं कि पैसों से। पान तो 1 पैसे का 1 आना का था नहीं। पान के ऊपर जो कत्था लगाना है ना, वो हाथी के ऊपर जो मणि निकलती है उसको घूट कर लगाना है। उसने पता किया तो वो मणि तो उस समय लाखों रुपये की होती है। उसका 1 लाख का बजट कम पड़ेगा। वो घूम के आया, पूछा भाव भाई ऐसा हाथी तो आपको करोड़ों रुपए में नहीं मिलेगा। हाँ? हजारों हाथियों में से एक हाथी होता है जिसकी सिर पर क्या होती है? एक विशेष मणि होती है। भगवान को माफी मांगा, प्रभु मैं अहंकारी था, आपने मेरे को गर्व गंजन अहंकार को तोड़ दिया इस तरह से। फिर एक उदयन आचार्य पंडित था, कश्मीर का पंडित उदयन आचार्य, बड़ा घमंडी था, शास्त्रों को पढ़ा हुआ था और उसने कहीं सुना कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बोला ऐसा थोड़ी होता है, इतना शास्त्र पढ़ा हूं, ये किया हूं, वो किया हूं, मैं जाता हूं जगन्नाथ का दर्शन करता हूं, देखता हूं कैसे मुक्त होता हूं। मैं मुक्त होता हूं नहीं होता हूं। आया जगन्नाथ मंदिर और उसी समय उससे थोड़े से पहले भोग लगाने के लिए पंडे ने वो दरवाजा बंद कर दिया। उसको दर्शन हुआ नहीं। इंतजार, शाम का समय हो गया, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। वो पंडे थक गए, बोला कल खोलेंगे सुबह में। दूसरे दिन सुबह आया वो तैयार होके कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, फिर भी नहीं खुल रहा है, भीड़ लगी हुई है। दोपहर को पुजारी को कहीं झपकी आई तो भगवान ने सपना दिया कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक वो उदयन आचार्य इस भीड़ में बैठा है। उसको बोलिए वो बाहर जाए तभी दरवाजा खुलेगा। वो घमंडी है,
और मैं उसके घमंड को तोड़ना चाहता हूँ, जाके बताइए कि जो बाहर जाएगा तभी वो खुलेगा। तो बहुत भीड़ के अंदर उसने आवाज दिया, भाई उज्जैन पंडित कौन है, उज्जैन आचार्य पंडित कौन है? बोला मैं हूं, आपके लिए संदेश है भगवान जगन्नाथ। अच्छा, आप एकांत में आइए। मैंने एकांत में नहीं बोला, मेरा संदेश सबके सामने बोलिए। वो सोच रहा था भगवान मेरा कुछ गुणगान करेंगे, मैं पंडित हूँ। बोला नहीं नहीं, आपके लिए अच्छा है, आप अलग आए, मैं आपको बताऊंगा क्या संदेश। नहीं, सबके सामने बोलिए। तो बोला भगवान जगन्नाथ ने बोला है, एक घमंडी पंडित जब तक इधर सब इस मंडप दर्शन में बैठा रहेगा तब तक मेरा दरवाजा नहीं खुलेगा। तो कहने का मतलब है, वो तो बेचारा हताश हो गया कि मेरी पंडिता क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे वो श्रीवास ठाकुर के घर एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी था जो मात्र दूध पीकर ब्रह्मचर्य का पालन करता था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम नहीं दिया, बोला कृष्ण के प्रति भाव नहीं है। तो उन्होंने बोले मेरी तपस्या को दिखा रहे, कृष्ण के प्रति भाव नहीं। इस तरह से फिर सुदर्शन चक्र का भी कथा है। सुदर्शन चक्र को ऐसे अहंकार होता नहीं है, लेकिन कई बार भगवान इस तरह से भक्तों को निमित्त बनाते हैं। भागवत में लिखा है भक्तों को निमित्त बनाते हैं ऐसे। तो पहले सुदर्शन चक्र किधर बैठते थे? इधर बैठते थे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी, बलराम जी, और फिर सुदर्शन चक्र जगन्नाथ को इस तरह से ऐसे हाथ जोड़कर। लेकिन अंदर थोड़ा जगन्नाथ भगवान ने भाव देखा। भाव देखा मैं भगवान अपने भक्तों को शिक्षा देकर दूसरों को सिखाते हैं इस तरह से। भगवान जगन्नाथ ने कहा सुदर्शन एक द्वीप के, एक सागर के अंदर, उस द्वीप के अंदर हनुमान जी मेरा भक्त बैठा है, उसको बुला के लिया, मैं उसके दर्शन का अभिलाषी मतलब देखना चाहता हूँ। और सुखदेव गए और हनुमान जी को बोला कि प्रभु राम जगन्नाथ भगवान के रूप में आपको याद कर रहे हैं। बोलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। सुदर्शन चक्र आगे आ गया। जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 गेट है, चारों गेटों पर सुदर्शन चक्र घूम रहा है और खुद जाके भगवान के पास बैठ गए और अपना विस्तार करके सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब वो सोच रहा है हनुमान जी अंदर कैसे आएंगे, वो हनुमान जी मेरे से कैसे प्रिय हो गए प्रभु को, अभी अंदर आने दूंगा नहीं। तो हनुमान जी आए, देखे तो चारों तरफ से सुदर्शन चक्र घूम रहा है। हनुमान जी ने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की कि प्रभु इसका कुछ इलाज। भगवान ने 6 हाथ और दे दिए हनुमान जी को। कितने हाथ दे दिए? 6 हाथ। हनुमान जी 2 हाथों से भगवान नाम का जप कर रहे थे, 2 हाथ जुड़े हुए थे, और 4 हाथों से 4 सुदर्शन चक्रों को पकड़ लिया और भगवान को प्रणाम किया। वहां जाकर भगवान ने स्माइल दिया। बोला हनुमान जी आपको इतना लेट क्यों हो गए? बोला मैं आ रहा था, दरवाजे पर कुछ मच्छर जैसा कुछ चीज घूम रहा, जू मैंने पकड़ लिया इसको, अभी मेरे कब्जे में। तो सुदर्शन चक्र समझ गया ऐसे, और भगवान जगन्नाथ ऐसे देखा और सुदर्शन चक्र समझ गया। सुदर्शन चक्र ने भगवान जगन्नाथ से माफी मांगी, वो ये अहंकार का बीज आ गया, आप क्षमा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, सेवक हूँ, मुझे आपकी सेवा में रखिए। ठीक है, तुम मेरी सेवा में रहेगा। अब खंबे के रूप में इस साइड में रहेगा, तो खंबे के रूप में इस साइड में रहेगा। और दूसरा मैं वरदान देता हूं कि तू इस मंदिर के ऊपर बैठेगा, कोई सुदर्शन चक्र का दर्शन करेगा तो मेरा दर्शन करेगा। किसका दर्शन करेगा? मेरा। इसे हरिदास ठाकुर सुदर्शन चक्र का दर्शन करते थे, सनातन गोस्वामी ऐसे, और उसका महात्म्य बताया। सुदर्शन चक्र का दर्शन और इनका दर्शन एक सा ही है। इस तरह से भगवान अपने भक्तों को गर्व गंजन, पति पावन, बहुत सारी कथाएं फिर कभी करूंगा ऐसे, और भक्त मनोरंजन, उसके बारे में बहुत सारी कथाएं। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ का स्पेशल स्वरूप है और इसमें विशेष कृपा देते हैं भगवान। प्रसाद के रूप में कृपा देते हैं लोग, कीर्तन के रूप में, प्रभुपाद जी के पुस्तकों के रूप में, अपने दर्शन के रूप में, इस तरह से। तो जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य की कथा मैं करूंगा। तमाल कृष्ण महाराज ने एक पुस्तक लिखी है जगन्नाथ नाटक करके, बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसमें उस भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बड़ा सुंदर नाटक है। तो उसमें वर्णन आता है कि इंद्रदुम्न महाराज करके एक राजा थे, जिनकी राजधानी अवंतीपुर थी। जैसे पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, ऐसे उस समय जब इंद्रदुम्न महाराज इस पृथ्वी भूमंडल पर राज्य कर रहे थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो युधिष्ठिर महाराज जैसे, तो उनकी राजधानी अवंतीपुर, अवंतीपुर मतलब उज्जैन,
अब कैरेक्टर याद रखिए, मैं पूछूंगा, जिसको नींद आएगी उसको ही पूछूंगा। इंद्रद्युम्न महाराज, राजधानी उज्जैन, अवंतीपुर, और उनका जो मंत्री था उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति कुछ समय के लिए कुछ यात्रा गया होगा, 1 महीना 2 महीना ऐसे समथिंग लाइक दैट। तुरंत महारानी का पत्र आया, इमरजेंसी वापस आ जाओ। क्यों? महाराज इंद्रद्युम्न आजकल मंदिर बहुत जाते हैं। क्या बहुत जाते हैं? जब कोई प्रभु जी बहुत मंदिर आता है तो माता जी फिर धोती खींचती है वापस, એટલો અંદર નહીં જવાનું, ખાલી દર્શન કરો ને સાંભળવાનો, પ્રસાદ લઈને આવી જવાનું, બહુ અંદર नहीं જવાનું। माता जी को भय लगने लगता है कि अभी ये बाबा बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो शादीशुदा है हम उसको बाबा नहीं बनाते हैं। हाँ, शादी नहीं की है उसको हम बचा लेते हैं, उसको बेचारे को बचा लेते हैं, वो फांसी के फंदे से उसको बचा लेते हैं। लेकिन शादी किया है उसको हम टच नहीं करते, शादी नहीं किया उसको बचा लेते हैं। तो महारानी ने पत्र लिखा तो वापस आए, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि महारानी का खत सही है कि महाराज आजकल मंदिर में लापरवाही हो गए, राज्य में ध्यान नहीं दे रहे, खाली मंदिर में जाते हैं, बस मंदिर का चक्कर लगा रहे। क्या हो गया उनको? साधु बनने वाले क्या? ऐसा होता है। कई बार भक्त होता है, घर में लड़का होता है, जब वो करता है तो घर वाले भाप लेते हैं कि अब ये साधु बने, इसका सब बंद करा दो, तो बंद करा देते। ऐसा देखा जाता है। माता जी लोग भी बंद कर देते प्रभु जी का, ऐसा भी देखा जाता है। कई बार बोलते प्रभु जी माता जी आने देती, ऐसे बोलते हैं, बेचारे विवश होते हैं। तो नहीं रोकना चाहिए इस तरह, कृष्ण भक्ति में उनको जाने देना चाहिए। वो फुल टाइम मतलब ऐसे साधु नहीं बनेंगे, उनका प्रभुपा जी का गाइडलाइन ऐसा नहीं है। तो वापस आए, सबसे पहले युद्धवीर से मिले। ये तीसरा कैरेक्टर किससे मिले? युद्धवीर सेनापति, सॉरी युद्धवीर नहीं, हाँ युद्धवीर नहीं, युद्धवीर ठीक है, युद्धवीर से मिले। हाँ गल माधव दूसरा नाम रहेगा, युद्धवीर से मिले। युद्धवीर क्या सही है? आजकल महाराज बहुत लापरवाही हो गए और मंदिर में ज़्यादा समय निकालते हैं। हाँ बोला सही है। कैसे कह सकता है? बोला कई दिनों से वो मेरी सेना को निरीक्षण करने नहीं आए। तो राजा का कर्तव्य होता है समय समय अनुसार सेना का क्या करे। अच्छा, तो गए राजा से मिलने के लिए। तो जैसे ही विद्यापति आ रहे थे, महाराज इंद्रद्युम्न महल से बाहर निकले और एक गार्डन था, उसमें लटार मार रहे थे। क्या मार रहे थे? और ऐसे ही मन में कुछ बातें कर रहे थे, बोल रहे थे। तो वो एक झाड़ी के पीछे छुप गए। कौन? विद्यापति। और उनके भावों को पढ़ने लगे। ये जो वैदिक काल में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि व्यक्ति के हाव भाव से पता लग जाता है उसका क्या करने वाला है। चाणक्य पंडित उसमें बहुत निपुण था। कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता था ना, उसकी चाल से समझ जाती थी क्या करने वाला है, मारने वाला है, गाली देने वाला है या आक्रमण करने वाला है, चाल से पता लग जाता था। बड़ा निपुण था। ऐसे ही ये वैदिक काल में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी ऐसे। तो वो उनके भावों को पढ़ने लगा और इंद्रद्युम्न महाराज बोले, शब्दों में बोले कि मेरे पास चक्रवर्ती सम्राट की भूमंडल की सत्ता है, राजकोषों से भरा हुआ धन है, कई अक्षरी सेनाएं हैं, आज्ञाकारी सेवक है, प्रिय मंत्री है, आज्ञाकारी पत्नी है। आजकल तो आज्ञाकारी पत्नी नहीं, सीधा मुंह तोड़ देती है। सब कुछ है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। क्यों फिर असंतुष्ट? इसका कारण यह है, मैं 15 दिन से मंदिर जा रहा हूं, मुझे ये लगा ये भगवान की कथा सुन करके कि बिना भगवान के हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। बिना भगवान के हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये मैंने तारा निकाला है, सेंस। तो ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि हमारे पास सब कुछ है, धन है, स्त्री है, सत्ता है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में हमारा जीवन भगवान से नहीं जुड़ा है तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ये फिलोसॉफिकल हमको बहुत क्लियर होना चाहिए।
इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जब तक साक्षात विष्णु को नहीं देखूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो विद्यापति तो चौंक गए, बाप रे, ये तो महारानी की सोच से ऊपर की बात चल रही है भाई। महारानी तो कुछ दूसरा ही सोच रही थी, उससे ऊपर की बात है। अब क्लियर हो गया है तो सामने आने में कोई आपत्ति नहीं है। विद्यापति सामने आए, महाराज ने उनका स्वागत किया और समाचार पूछा। तो वैदिक काल में समाचार कैसे पूछते हैं? क्या आपका यज्ञ निमित्त चलता है? क्या आपकी यज्ञ की ज्वाला, क्या बोलते हैं, यज्ञ की छत होती है ना, वहां तक पहुंचती है? बोला हाँ, आपके जैसे चक्रवर्ती सम्राट की व्यवस्था है और भगवान विष्णु की कृपा से हमारा यज्ञ सही चल रहा है। तो जब हम भक्तों से मिलते हैं तो क्या पूछना चाहिए? केम छो? नहीं पूछना चाहिए केम छो। पृथु महाराज के बाद 4 कुमार आते हैं। पृथु महाराज कहते हैं मैं आपको केम छो नहीं पूछूंगा। क्यों? बोला आप आध्यात्मिकवादी, हमेशा आनंद घन भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए मुक्त आत्मा है, तो आपको केम छो पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा आनंदित है। और बोला भौतिकवादी व्यक्ति को भी केम छो पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहता है। हम पूछे केम छो? अरे दुखी है, वो बोलता नहीं है लेकिन है दुखी, बोलता है केम छो, मजामा छो। और किलो मजामा से तो भगवान ने खबर से, अने भक्तों ने खबर से। तो इससे भक्तों को ये नहीं पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से वो रामायण वर्णन आता है, विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से पूछा था कि आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कैसा चल रहा है? ये भक्तों को पूछना चाहिए इस तरह से। केम छो, ये हमारी आदत पड़ेगी। केम छो प्रभु जी, तो कहीं मजाक बोल देता हूँ, बहुत दुखी हूँ प्रभु जी। है प्रभु जी आप दुखी? लोग कई बार ऐसे कहते हैं। तो क्या बोले, भौतिक जगत में तो दुखी है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं और हमको दुख का एहसास नहीं हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सोई हुई है। कल मैं ध्रुव महाराज की कथा पढ़ रही थी। ध्रुव महाराज स्तुति में, पहली स्तुति में ध्रुव महाराज का साक्षात्कार था, प्रभु जी आपके दर्शन मात्र से मेरी इंद्रियां जागृत हुई, वापस सुसुप्त समझी, अभी तक सभी इंद्रियां कंप्लीट जागृत हो गई और आपकी सेवा में लग गई। तो इस तरह से एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा, ये वैदिक रीति है। और उसने कहा, फिर कहा महाराज इंद्रद्युम्न महाराज, मैं आपके बारे में कुछ अफवाह सुन रहा हूँ। अफवाह? बोला कैसी अफवाह? कि आप लापरवाही बन गए, लापरवाही, और ज्यादा मंदिर में समय निकालते हैं। बोला मैं लापरवाही नहीं हूं, लेकिन आजकल मेरी रुचि श्रवण कीर्तन में ज्यादा लग रही है। लेकिन बोला आपके कर्तव्य का क्या? आप कर्तव्य से? बोला वो ठीक है, थोड़े दिन हो गया, लेकिन ऐसे कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन तू ऐसा कहेगा कि मैं खाली कर्तव्य करूं और कुछ नहीं करूं, तो ये अभी नहीं होगा। खाली कर्तव्य बजाने से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। जब तक मेरा संबंध विष्णु से स्थापित नहीं हो जाए, मेरा राज्य, मैं साक्षात भगवान की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे ऐसे परोक्ष रूप से नहीं, साक्षात राज्य समर्पण करना चाहता हूं, सेना धन इत्यादि समर्पित करना चाहता हूं, साक्षात भगवान से भेंट करना चाहता हूं। बोलो तो अनपॉसिबल है। भगवान विष्णु तो तीनों लोगों से परे रहते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग, पंधास्तु कोटि सत्वसर्गम्यो वायु रथापि मनुष्य मुनिस पुंगवा नाम, करोड़ों जन्मों से मन की स्पीड से जा रहे हैं, वायु की स्पीड जा रहे हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। बोला मैंने ठान लिया है, किसी भी हालत में करूंगा, इसलिए मैंने आज ब्राह्मणों की सभा बुलाई। ब्राह्मणों को पूछूंगा फेस टू फेस भगवान विष्णु की सेवा कैसे की जाए। अच्छा, महाराज इंद्रद्युम्न का डर से देखा तो बोला महाराज मैं आपका मित्र हूं, अगर मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में, विशेष करके भक्ति में आगे बढ़ने में मदद ना करूं, तो मैं आपका मित्र कैसा? तो मित्रता इस बेस पर होनी चाहिए हमारी, भक्ति के, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने के बेस पर मित्रता होनी चाहिए। अगर कोई भक्त आगे बढ़ना चाहता है, उसको सहायता करना ये दूसरे मित्रता का कर्तव्य है। और ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते मित्र थे, एक राजा बने एक मंत्री बने, इस तरह से। ठीक है, चलो राजसभा में चलते। वहां पर पूरी ब्राह्मणी सभा थी। ब्राह्मण को प्रश्न पूछा गया, हे ब्राह्मणों, मैं साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, राज्य को समर्पित करना चाहता हूँ, मेरे धन को, शरीर को, वाणी को, शक्ति को उनकी सेवा में लगा सकता हूँ। आप विचार दीजिए शास्त्रों से, आप पंडित हैं, ज्ञाता है।
किसी ने बोला यज्ञ वे साक्षात विष्णु, बोला यज्ञ, बोला 100 समय यज्ञ कर दिया, उससे संतुष्ट नहीं हूं। यज्ञ कर दिया वो भी परोक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। किसी ने बोला परमात्मा का ध्यान कीजिए हृदय, कुछ ध्यान योग वाले ब्राह्मण भी बात है तो उसका खंडन किया, वो भी परोक्ष है। किसी ने कहा ये करो वो करो वो करो, बहुत अलग अलग फिलोसॉफिकल डिबेट हुई। मैं इसका ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूं क्योंकि कथा पूरी नहीं होगी 1 बजे तक, इसलिए तो बहुत डिबेट हुई, फिलोसॉफिकल डिबेट हुई उसमें। अब फिलोसॉफिकल डिबेट चल रही थी, तब तक एक ब्राह्मण आया, महाराज आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास। बोलिए ब्राह्मण, ऐसा लग रहा है तू मेरा परम मित्र है और एक शब्द में तो तू मेरा मित्र बन गया। बोलिए। बोला मैं पूरे भूमंडल में घुमा हूं, घूमते घूमते मैं नीलांद्री पर्वत पर आया, उत्कल प्रदेश उड़ीसा, नीलांद्री पर्वत पर आया। वहां पर वो नीलांद्री पर्वत का सौंदर्य है वो माता लक्ष्मी जी को चिंतित करता है। क्यों? क्योंकि भगवान वहां लक्ष्मी जी के बिना रहते हैं। उस पर्वत में भगवान इतने संतुष्ट है कि लक्ष्मी जी की कोई परवाह नहीं करते, भगवान बिना लक्ष्मी जी के रहते हैं। लक्ष्मी बड़ी चिंतित है, पति अकेले, ऐसा सौंदर्य बताया है नीलाद्री पर्वत का। और उस पर्वत के ऊपर मंदिर है, उसमें वासुदेव कृष्ण नील माधव के रूप में विराजमान है। किसके रूप में विराजमान है? साक्षात मैंने दर्शन किया उनका दर्शन का फल ये हुआ कि मैं सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव कर रहा हूं। वो देखने से मेरे को साक्षात्कार हो गया कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, हर जगह मैं परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा हूं। और मेरे हृदय में एहसास हो गया कि आप ऐसे ही भगवान के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, इसलिए भगवान ने मुझे यहां भेजा, परमात्मा ने। नहीं जो मुझे कैसे पता, मैं वहां था उड़ीसा में, उज्जैन इतना 1900-2000 किलोमीटर डिस्टेंस है, मुझे कैसे पता भाई। किसी ने विरोध किया, भाई आर्य समाज वालों ने विरोध किया, वहां थे वो लोग भी। बोला आप भगवान को मूर्ति के अंदर सीमित बना रहे, भगवान सीमित नहीं है। बहुत फिर फिलोसॉफिकल विवाद हुआ अर्जुन विग्रह के बारे में। बोला भगवान को आप सीमित बना रहे, भगवान मूर्ति मात्र तो सीमित होते हैं लेकिन भगवान तो असीमित है, इसलिए सर्वव्यापी होना चाहिए। उनको पता नहीं है भगवान सर्वशक्तिशाली है, तो सेम टाइम भगवान असीमित होते हुए भी सीमित हो सकते हैं भगवान मूर्ति के अंदर। इस तरह से फिलोसॉफिकल डिबेट हुआ। किसी ने बोला नहीं भगवान तो रूप हो ही नहीं सकता, भगवान तो निराकार। ब्रह्मा कुंडी वाले भी वहां आए थे, सब संप्रदाय के लोग थे वहां पर, भगवान निराकार, मूर्ति कैसे हो सकती। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा जहां तक मेरी समझ है, मैं समझता आया हूं भगवान विष्णु तो साकार रूप है और मैं अभी तक उनके साकार रूप की मनोधारणा लेके चल रहा हूं। तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने उसको सपोर्ट किया, ये किया वो किया। बाद में कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि कोई ब्राह्मण जाए, एग्जैक्ट जगह देखे, निश्चित करे और फिर महाराज इंद्रद्युम्न चले दर्शन करने, ये तय हो गया। प्रश्न था कौन जाएगा? विद्यापति ने पहले हाथ खड़ा किया, मैं जाऊंगा। इंद्रद्युम्न महाराज का विद्यापति, जस्ट तुम अभी अभी तो आए हो, अभी तो घर भी नहीं गए हो, आराम भी नहीं किए हो, अभी तुम जाओ? यस महाराज, आपकी इतनी उत्कृष्ट है भगवान को दर्शन करने की, उस उत्कृष्टता को मदद करना, उत्कृष्ट इच्छा को वो मेरा कर्तव्य है, मैं आपका मित्र हूं। चल दिए वहां से। वैदिक काल में ब्राह्मण लोग चल के जाया करते, तो 1 महीना हुआ पहुंचते पहुंचते। कितना महीना हुआ? नीलांद्री पर्वत जो था उसकी तलेटी में एक सबर जाति का गांव बसता था। सबर जाति मतलब सुअर पालने वाले लोग, वो बसता था गांव। और उस गांव का मुखिया था जिसका नाम था विश्वावसु। ये चौथा कैरेक्टर आया, याद रखिए। इंद्रद्युम्न, विद्यापति, युद्धवीर, विश्वावसु। उसके घर ये रुके। कौन? विद्यापति रुके। और थोड़े दिन के साथ विश्वावसु की पुत्री ललिता, ये छठा कैरेक्टर, उसके साथ उनका क्या हो गया? विवाह। क्या हो गया? अब एक प्रश्न हो सकता है, कहा महामंत्री मतलब कौन बोले? प्रधानमंत्री। वैदिक समय में जो राजा थे उसको अभी राष्ट्रपति कहते हैं, और जो मंत्रियों में प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री थे भूमंडल के
कौन से मंडल के? इतना बड़ा व्यक्ति, और एक सबल जाति से, सबल जाति की कन्या से विवाह किया, एकदम नीच जाति की कन्या से। क्यों? तो इसके बारे में चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में बहुत अच्छा कहा है। एक श्लोक है, अमृत अगर विष में पड़ा है तो ले लेना चाहिए, सोना गंदे स्थान में पड़ा है तो ले लेना चाहिए, शिक्षा नीच व्यक्ति के पास है तो ले लेनी चाहिए, और सद्गुणी कन्या निम्न परिवार में जन्मी है तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। सद्गुणी कन्या निम्न परिवार में उसका जन्म हुआ है तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। तो वैदिक काल के अंदर गुण देखते थे, कुल नहीं देखते। आज डाइवोर्स इसलिए हो रहा है, कुल भी नहीं देखते, खाली सौंदर्य देखते हैं। समस्या ये है, इससे डाइवोर्स होता है, गुण नहीं देखते हैं। और बिना गुण के साथ में रह से बड़ा का होगा, देखते हैं, ऐसा होता है। तो गुण थे, ब्राह्मणी के गुण थे। किसके गुण थे? परफेक्ट ब्राह्मणी के गुण थे उनके अंदर, और विवाह किया। और इसे थोड़े दिन रहने लगे, और फिर हुआ क्या, ये विश्वावसु रोज नील माधव की पूजा करने जाता था, और उसने नील माधव को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं। अब वो जब घर आता है तो एक दो फूल लेके आता है, ऐसा बस छोटा सा फूल, पूरे फूल से महक आ जाती घर में। पूरे गांव में सूअरों की गंदगी दुर्गंध आती थी, एक वहां महक आती थी। और एक दो केला, एक दो सफरजन लाते थे, आधा केला में एक आदमी का पेट भर जाता था। खाना बनाते नहीं थे उसके घर का, आधा सफरजन आधा खा हुआ, पूरा हो गया तृप्त, और उड़कर आ जाता था। तो पुत्री ने पूछा होगा पहले कि पिताजी कहाँ जाते हैं, तो बताया, लेकिन उन्होंने वार्निंग दिया, बेटा किसी को बताना नहीं कि मैं कहाँ जाता हूं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान नीलमाधव है तो सबको बताना चाहिए, दर्शन करने ले जाना चाहिए ना, बराबर। विश्वावसु ने छुपाया क्यों? पहला प्रश्न, क्या उसके मन में क्या था, क्यों छुपाया? भगवान का बड़ा भक्त था वो, क्यों छुपाया? इसलिए छुपाया कि मैं सबर जाति का व्यक्ति हूं, जो ब्राह्मणों को पता लगेगा तो मेरी सेवा चली जाएगी। तो वो भगवान की सेवा करना चाहता था बेचारा, ये उनके पास भाव था, अच्छा भाव था उनका। क्योंकि वैदिक शास्त्र के अंदर राधा कृष्ण की पूजा क्वालिफाइड ब्राह्मणों के साथ की जाती, ऐसे नहीं। उसको बोला मैं नीचे जाति का हूँ, मुझे कोई संस्कार नहीं है और मुझे बहिष्कार कर दिया जाएगा। एक बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हो गया, रामानुचार्य जगन्नाथपुरी में आए और पंडित लोग कोई आत्मा नहीं करता है, सीधा अंदर चला जाए, ये करता है वो करता है। ये पंडों की व्यवस्था देखी तो इंद्रदुल सॉरी रामानुचार्य ने संदेश भेजा राजा को, कल सुबह मीटिंग होगी पुजारियों के लिए। ये पुजारी कोई नियम पालन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी अर्च विग्रह होती है भगवान की पूजा, सब नियम बनाएंगे कल सुबह। वो सब पंडों ने देखा कि हम एक भी व्यक्ति नियम में फिट नहीं होंगे, सब आउट हो जाएंगे। सब भगवान के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए, कल सुबह नियम बनने वाला है और हम तो ये नियम पालन करने के लिए योग्य नहीं है, हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं आपकी पूजा करने की, आप ये की कृपा से कर रहे हैं। शाम को रामानुचार्य सो गए, भगवान जगन्नाथ गरुड़ को आज्ञा दिया कि इसको उठा के सीधा श्रीरंगम भेज दो। सोते सोते भेज दिया, रात को यहाँ सोए, सुबह वहां उठे। भगवान को पसंद है, क्या करेंगे, भगवान स्वतंत्र है, सोना उनको पंडों की सेवा पसंद थी, स्वीकार की। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने मना किया, हमको विधि विधान पालन करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो वो विश्वास ने सोचा मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मेरे को बहिष्कार कर देंगे, लेकिन मैं भगवान नीलमाधव की सेवा नहीं छोड़ना चाहता हूं, इस तरह से बताया नहीं। और जब ये घर में ऐसी सुवास आती थी और ऐसा फ्रूट खाते थे तो विद्यापति ने पूछा ये सब क्या है, तो पत्नी ने बताया कि मेरे पिताजी नीलमाधव की पूजा करते हैं। तो विद्यापति ने कहा इसके लिए मैं आया हूं, तुम अपने पिता को बोलो मुझे ले जाए। बोला नहीं ले जाएंगे। बोला रिक्वेस्ट करो, पैर पड़ो, माफी मांगो, ये करो, बहुत रिक्वेस्ट करो। तो रिक्वेस्ट किया हूं। तो पहले तो बहुत गुस्से हुए विश्वावसु उसकी पुत्री पर, बताया क्यों? मैंने नहीं बताया, सामने से नहीं बताया, कैसे पता लगा? बोला जब रोज आप घर में आते हैं तो फूल, स्वर्ग लोग के फूल लेके आते हैं ना, उसकी सुगंध, और ये फ्रूट देवताओं स्वर्ग का फ्रूट, राजा नीलमाधव प्रसाद, हाँ मुझे इसको घर में नहीं रखना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गई। फिर पैर पकड़ा, बापूजी इसको ले जाओ। बोला ले जाऊंगा, लेकिन आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा। किसे पट्टी बांध दे?
तो उसको बताया विद्यापति को, उसकी पति ललिता ने, कि आपको ले जाएंगे लेकिन आंख पे पट्टी बांध के, आंख पे पट्टी बांध के। विद्यापति सोचने लगा, विद्यापति समझ गया कि ये किसी को बताना चाहता नहीं है कि नीलमाधव कहाँ पर है। बड़ा बुद्धिमान था। बोला मुझे रई के दाने चाहिए, रई सरसों। विद्यापति मुझे क्या करोगे? बोला पूजा करूंगा। जेब में रई के डाले डालिए। और ससुरे और जमाई निकले, गांव से बाहर निकले और ससुरे ने पट्टी निकाला। जमाई जी पॉलिसी मीन्स पॉलिसी, आंख पे पट्टी बांध दिया और हाथ पकड़ के चल रहे। और विद्यापति ने जेब में हाथ डाला और रई के दाने निकाले ऐसे। है मैं महीना था, 1 महीना जाऊंगा, जून होगा, जुलाई में रिटर्न आऊंगा, तब तक बारिश गिरेगा और ये रई के दाने उग जाएंगे और इससे इंद्रदूत महाराज क्या ढूंढ लेंगे? जगन्नाथ भगवान को ढूंढ लेंगे। ब्राह्मण थे, बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह से गए। तो वहां पर जब ये दो जा रहे हैं तो वहां पर बहुत सुंदर नीलांदी पर्वत का वर्णन है। पहले पूछा कि आवाज आ रही है, कुछ भक्त लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा मुझे आवाज। बोला नहीं ये तो भमरे गुजराव कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हैं, उनको ऐसा लगा। फिर वो धोत के बारे में वर्णन आता है, फिर स्तुतियों के वर्णन बनता है, फिर ये आता है यार, बहुत लंबा डिस्कशन है। दिव्य सौंदर्य का वर्णन है। फिर वो अंत तक पहुंचे रोहिणी कुंड के पास। मंदिर उस तरफ था, बीच में रोहिणी कुंड था और इधर ये लोग थे। तब पुष्प सूक्त नाम की स्तुति सुनाई दी। बोला ससुरा इस समय में गलत नहीं, ये तो देवता बोल रहे हैं। ये तो सिरोदक से विष्णु के पास जब देवता जाते हैं नहीं बोलते ये पुरुष सूक्त नाम की स्तुति। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो मंदिर के अंदर देवता थे। सभी देवता नीलमाधव की रोज पूजा करने आते थे, एवरीडे। तो बोला ससुर मेरे को तो खोलो, मैं को देखूं। अब तो आ गए, रास्ता तो काट लिया हमने, मंदिर आ गए। खोला, देवता ब्रह्मा जी आरती कर रहे। इंद्र ने हार चेंज किया, भगवान का हार पुराना जैसे हम निकालते हैं साइड में रखा और नया हार भगवान को पहना है। और ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं और देवता लोग कीर्तन कर उसमें का ऐसे कीर्तन कर रहे हैं जैसे, इसको स्वामी स्टेप कहते हैं प्रभुपाद जी भाषा में। क्या है आजकल इसमें कीर्तन का फैशन आया, राउंड राउंड ये वो बहुत सारे स्वामी स्टेप, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे बाजो ऐसे, हाँ ऐसा लिखा कमाल कृष्ण महाराज ऐसे कीर्तन कर रहे थे। और सूर्यदेव कुछ फ्रूट लाए, इंद्र ने भी कुछ फ्रूट रखा, चंद्र ने कुछ फ्रूट रखा, ऐसे अलग अलग भेंट लिए भगवान को। और विद इन दी सेकंड में वो चले गए, क्योंकि वो समय का और हमारा अलग होता है। और फिर ये गए अंदर। तो ये तो सखा भाव में था। जगह वाह ठाकुर वाह, वाह नीलमाधव कैसा लग रहा है, इंद्र ने दिया है, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे पूछ रहा। ये तो भगवान रिस्पॉन्स परमात्मा रूप में कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सब पूछ रहा है। सबर उठा, क्या संवर्धन है, चंद्रदेव ने दिया, ओहो क्या केला है, इंद्र ने दिया, इस तरह पूछ रहा है। फिर अरे मैं भूल गया, विद्यापति का परिचय कराया। ये मेरे जमाई है, अभी भी शादी हुई है, आशीर्वाद दीजिए, टिके रहे। कई बार ऐसा होता है, सत्संग में आते लोग नए नए होते हैं, प्रभुपा जी आशीर्वाद, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, शादी हुई है, हरे कृष्णा। अच्छा 15 दिन के बाद वो अकेले आते हैं, प्रभु जी माता जी नहीं दिखाई देती है, प्रभु जी चली गई। ऐसा देखा जाता है, जो भी है। फिर उन्होंने विद्यापति ने कहा आप अभी मैं जंगल जाऊंगा, जंगल में फल फूल कंदमूल लाऊंगा। ये देवता ऑफिशियल पूजा करते जगन्नाथ, अरे नीलमाधव कैसी पूजा करते हैं, ऑफिशियल पूजा मतलब अपने पद को टिका रखने की। जैसे कोई क्या है नेता आता है, सब कलेक्टर खड़े हो जाते हैं सब, क्यों, पद जाए नहीं इसलिए। तो बोले ये सब ऑफिशियल पूजा करते हैं। और मैं तो जानता हूं नीलमाधव तुम ही परम भगवान हो, और बड़े बड़े देवताओं को आपके सामने मैंने कांपते हुए देखा। इंद्र भी कांप रहा था, आरती में आरती कर रहा था, कांप रहा था बेचारा। बड़े बड़े देवता भी आपसे करते हैं। मैं सरपंच हूँ, कभी कभी गांव में देवताओं का प्रोग्राम होता है, नवरात्रि में गरबा होता है तो जाना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है आप ही परम भगवान हैं, आप देवताओं के स्वामी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी कांपते हैं आपकी सेवा में। और इस तरह से बोला मैं फल फूल लाऊंगा और तुम, वो भगवान मेरे फल फूल से प्रसन्न होंगे। मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का जीवन नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं, मात्र नीलमाधव की सेवा, बस यही कामना करता हूँ प्रभु आपसे। ऐसे विद्यापति को बोले मुझे कोई कामना नहीं ब्रह्मा जी पद से। कीट जन्म हुई दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस।
इस तरह का था विश्वास भगवान का भक्त, इस लेवल का। कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नील माधव की सेवा, मुझे कोई सुख नहीं दे सकता ये सेवा। इसी में जंगल जाऊंगा, फल फूल लाऊंगा, आप ब्राह्मण है, स्तुति कीजिए शास्त्रों से, मैं आता हूं। वो गए फल फूल लाने के, और इधर विद्यापति ने बड़ा भगवान से दर्शन किया। हाँ भूल गया, वो हार पहनाया हो, वो हार इंद्र निकाला, उन्हें जमाई के प्रसाद के रूप, जैसे हमें डालते हैं ना, ऐसे डाला। वो शिष्टाचार है, वहां से परंपरा चलती आ रही है कि भगवान हार इस तरह से पहनना चाहिए स्वागत के लिए। तो ऐसे कर दिया और फिर गए, और इधर विद्यापति ने भगवान का दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करने के बाद वो बाहर का वातावरण देखने के लिए, तो रोहिणी कुंड था, तो रोहिणी कुंड को देखता था। और रोहिणी कुंड के ऊपर एक पेड़ था, उसके ऊपर कौवा था, वो कौवा फट से नीचे गिरता है, चतुर्भुज रूप में बाहर निकलता है। रोहिणी कुंड का पानी इतना पावरफुल, उसका स्पर्श करने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। उन्होंने बोला ये जीवन धिक्कार है, दुखों से भरा हुआ है, साधना भक्ति कब करेंगे, कब 16 माला करेंगे, कब मंगल आरती जाएंगे, कब सुनेंगे, इसके अंदर जंप लगाओ, सीधा बेंगलुरु जाओ। तो वो तो दौड़ा सीधा, रियली जैसे ही दौड़ा तो आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तेरा मित्र वहां पर बैठा बैठा गुजराती के तल पापड़ થઈ રહ્યો છે। गुजराती तो गुजराती से वो तरफ रहा है, नील माधव के दर्शन के लिए तरस रहा है, और तू अपनी मुक्ति देख रहा है। ब्रेक लगा दिया, है वापस आया। भगवान कितना स्वार्थी हूं मैं, मेरे मित्र इंद्रदूत महाराज आपके दर्शन के लिए तरस रहे, और मैं अपनी मुक्ति सोच रहा हूं। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा हमें को ये सिखाया है कि हमें अपनी मुक्ति में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए अपने जीवन को क्या करना चाहिए, बलिदान। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम ऐसा आश्रम है जिसमें हम दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए, दूसरे के जीवन का उद्धार करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे सकते हैं, ऐसे समय दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रार्थना किया। इंद्रदूत महाराज के बारे में कुछ बोल रहे थे, उसी समय विश्वावसु आया। इंद्रदूत महाराज के बारे में क्या बोल रहे थे, बोला नहीं नहीं, उनको संशय हुआ, ये कुछ कानाफूसी कर रहा है, लग रहा है इंद्रदूत महाराज के बारे में। तो उन्होंने कहा मैं इंद्रदूत महाराज के बारे में बोला था, वो अकेले है, मैं यहाँ पर हूँ मंत्री, उनका ध्यान रखना। हाँ बोला ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आओ, ये फल फूल साफ को धोके लाओ, ये करो वो करो, हार बनाओ, ये करो, उसमें लगाया। और ऐसे नील माधव से बात कर रहा है, और ऐसे अभी ऐसा हार बनाऊंगा तेरे को, अभी ये खिलाऊंगा तेरे को, ये खिलाऊंगा, इससे बात कर रहा है। तब तक नील माधव बोले, हे विश्वावसु मेरी बात ध्यान से सुनो। विश्वावसु तू ऐसी तरह क्यों देख रहा है मेरी ओर? बोला पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कभी तक ऐसे विजिबल बोले नहीं थे, परमात्मा रूप में आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन मेरी सेवा सुंदर, लेकिन ऐसे बोले नहीं। तुझे मेरे पर संशय नहीं? कोई संशय नहीं, आप बोल सकते हैं प्रभु। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सुन रहा हूं प्रभु। बोला मैं तेरी ये जो सादी भक्ति है, मतलब सरल भक्ति, प्रेम स्नेह फल फूल, ये उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन तुझे पता है अल्टीमेट मैं लक्ष्मीपति हूं, और मेरी पूजा तो ठाट माट के साथ होती है, जैसे भगवान ने इसमें बताया था। महाराज विभूति थी, लक्ष्मीपति के रूप में मेरा भव्य मंदिर होता है, भव्य पूजा होती है, भव्य भोग लगते हैं, और महाराज इंद्रधुम्न ऐसी सेवा करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, बड़े हैं उत्सुक है ऐसी सेवा करने के लिए। बस इतना सुना बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? सेवा चली जाएगी। हम भी बेहोश होते हैं ना। टेम्पल कमांड लेता है, सुबह 2 घंटा ये, शाम को 5 घंटा ये, 7 घंटा 8 घंटा, रथ यात्रा में 12 घंटा, 12 घंटा सेवा। प्रभु इस्कॉन का स्टैंडर्ड तो 6 घंटे का है, और ये 6 घंटा 10 मिनट होता है। क्या हो रहा है प्रभु जी? 6 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से लग दिया। अरे यहाँ ये तलपापड़ हो रहा है, मेरी सेवा चली जाएगी। बोले बहुत शिक्षा है शास्त्रों में, ऐसे क्या सेवा भाव है। बेहोश हो गए, कैसे भी करके वो उठे। विद्यापति ने उसको दिखाया, देखो भाई भगवान स्वतंत्र है, ये है वो है, ऐसे समझाया। भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है, लक्ष्मीपति इस तरह से। फिर रोते रोते होश में आया, फिर उसको लाइट हुई थोड़ी, यार अभी तक तो ये मेरा नील माधव सादे फल फूल से संतुष्ट था, अचानक इसको राजभोग खाने की इच्छा से जागी। इसका सोर्स क्या है? वो ही होशियार था, कोई ऐसा कैसा व्यक्ति थोड़ा ही था। हाँ ये विद्यापति का काम है। इस बदमाश ने मेरे भगवान को भड़काया है, ललचाया है राजभोग के लिए।
सीधा गला पकड़ा। सुअर पालने वाले लोगों से पंगा लेने का फल अभी बताऊंगा मैं। जो सुअर पालते हैं ना, उससे जो पंगा लेता है, नील माधव से माफी तो मैं बात मांग लूंगा क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है इसके लिए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया और बाग में ले गए और तलेटी के अंदर डाल दिया उसको। शेर सीखा जाएगा। गुस्से होकर घर चले गए। ललिता ने पूछा मेरे पति कहाँ है? बोला उसने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी सेवा छीनना चाहता है, इसलिए मैंने उसको बांध कर डाल दिया है। अभी तक तो शेर के पेट में चला गया होगा। वहां से वो ललिता दौड़ी, वो तलेटी के अंदर आ रही थी, आवाज लगाया पतिदेव कहा। फिर उसने बताया यहाँ पड़ा हूं। भगवान की योजना से उसको किसी ने खाया नहीं। तो फिर उनको छोड़ा और उन्होंने विद्यापति ने कहा मैं अभी सीधा जाऊंगा कहां? अवंतीपुर। जब वापस आऊंगा तो तेरे को ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह से वो गए। 1 महीना लगा और वापस आए। फिर 1 महीना हो गया। 3 मिनट रोलिंग। अब सोचिए। और इंद्रदुम्न महाराज पूरे राजबाज के साथ, सेना के साथ प्रस्थान किया वहां पर। और जैसे ही वो नीलाद्रि पर्वत की तलेटी में आए और देखा, पर्वत देखा, क्या पर्वत था, दूर से उनका सौंदर्य देखा, बहुत डिटेल में वर्णन है। और उसके बाद बोला, विद्यापति ने कहा सावधान हो जाइए, विश्वावसु का गांव आ गया है। तो युधिवीर का है भोला ब्राह्मण, इस सबर जाति के व्यक्ति से क्या सावधान होना यार? नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो, याद रखिए, साक्षात विष्णु से बात करने वाला व्यक्ति है। अरे यार तुम अपने ससुरे का गुणगान कर रहे हो। बोला मैं ससुरा नहीं, वो भगवान भक्त है, उनकी रक्षा साक्षात नील माधव करता है, कोई बाप भी बाला नहीं कर सकता है, अब कुछ नहीं कर सकते उसको। इंद्रदुम्न महाराज ने कहा विद्यापति सही बोल रहा है, ये बहुत महान व्यक्ति है, ये तो भगवान से बात नहीं कर सकता, साक्षात बात कर रहा है और नील माधव उसकी रक्षा करते हैं। तब वो थोड़ा युद्धवीर शांत हुआ। अब इंद्रदुम्न महाराज ने कहा कि हम ये रजोगुण से प्रभावित होकर भगवान के पास नहीं जाएंगे। रजोगुण ड्रेस में, रजोगुण के आवेश में, भगवान तो नम्रता के प्रतीक है, जितनी नम्र होगी उतना ही भगवान दर्शन देंगे। इसे हम राजवेश यहाँ त्याग देते हैं, मुगट निकाल दिया, कमर पेटी ये निकाल दिया, धोती कुर्ता लाओगे। धोती कुर्ता पहना, एकदम सिंपल और हम्बल बन के हाथ जोड़ के ऐसे भगवान के पास ऐसे जाया जाता है, अहंकार से नहीं जाया जाता, नम्रता। तृणादपि सिंचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तने सदा। इंद्रदुम्न महाराज के ये तो घमंड का प्रतीक है। छोड़ दो इधर, युद्धवीर को तलवार दे दिया, महाराज आप कुछ हो जाएगा, भगवान ध्यान रखे, चिंता मत कीजिए, इस तरह दिया। बोला मैं साथ ना हूं, किसी की जरूरत नहीं। तो फिर वो दोनों चलने लगे, कौन? विद्यापति और इंद्रदुम्न महाराज वहां से चल लगे। रई के दाने वाला क्रॉस हो मार्ग, और वो मार्ग जैसे ही पकड़ा तुरंत तूफान आ गया, भयंकर तूफान। इंद्रदुम्न महाराज का जल्दी भागो, ये रई के छोटे छोटे पेड़ है, मतलब विद्यापति ने बताया पहले, ये पेड़ मैंने लगाए थे कि मेरा ससुरा आंख में पट्टी बांध के मुझे ले गया था। तो ये पेड़ के ऊपर इंद्रदुम्न महाराज का जब तक मिट्टी न गिर जाए तब तक हमें पहुंच जाना चाहिए। इंद्रदुम्न महाराज ने विद्यापति का हाथ पकड़ा और इंद्रदुम्न महाराज आगे चल रहे हैं और विद्यापति को खींच रहे हैं तूफान के अंदर। जब विद्यापति पहले गया था तो नीलाद्रि पर्वत का सौंदर्य अलग था, आज तूफान के कारण उसका सौंदर्य तहस हो गया पूरा। कैसे भी करके ये लोग पहुंचे रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड का पूरा पानी भी ऐसा तैसा बरसा, सब काफी डिस्टर्ब था। ऐसा क्यों हो गया? अचानक प्रकृति में परिवर्तन क्यों आ गया? बहुत परिवर्तन आ गया प्रकृति में, पूरा ब्रह्मांड के अंदर, ऐसे आकाश में। बहुत तूफान के अंदर बहुत जोर से दरवाजा ऐसे खोला और देखा तो वहां पर नील माधव नहीं है। इंद्रदुम्न महाराज बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? वो भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे थे, भगवान नहीं है, इसलिए बेहोश हो गए। इंद्रदुम्न महाराज को होश से बाहर निकाला। बोला विद्यापति पक्का यहाँ पर भगवान थे? और बोला पक्का ये हार आप पहन रहे ना? विद्यापति ने वो हार किसको दिया? देवराज इंद्र का निकला वो हार इंद्रदुम्न महाराज को दिया। उस हार को पहनकर आ रहे थे इंद्रदुम्न महाराज।
बोले जो हाँ आप कह रहे हैं ना, वो मेरे ससुर ने नील माधव के पास से मुझे दिया पड़ा, साथ साथ बात करते हुए देखा ये वो। फिर बोला ये गड़बड़ कौन कर सकता है? इंद्रदूत महाराज की नजर गई, ये काम विश्वावसु कर सकता है। उसको ऐसा लगा कि भगवान चले जाएंगे, इसी उसने मूर्ति को क्या किया? छुपा दिया। क्या किया? चलो वापस। नीचे आए, युद्धवीर को कहा मेरी तलवार लाओ। बोला क्या हुआ? भगवान मिले? हाँ मिले भी नहीं भी। बोला ऐसा कैसा? ये कैसा उत्तर है? बोला कई बार उत्तर ऐसे ही होते हैं तुमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फिर बताया कि मूर्ति गायब हो गई। किसकी ओर संकेत जा रहा है? विश्वासु की ओर। मैंने पहले से ही बोला था आपको, ये सबर जाति के लोग ऐसे ही होते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मेरी तलवार ऐसे जाएगी ना तो सुअर की तरह चीखेगा वो। तो गुजराती में चाक तो किल्ली गर्म हुआ है वो बड़ा उतावला था युद्धवीर। उनका नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, साम दाम दंड भेद, इस तरह से जाएंगे। आप खाली गांव को घेर लो और मेरे आज्ञा का इंतजार करो, बस गांव को घेर लो, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए बस। ये लोग गए वहां पर सीधा किसके घर? विश्वावसु के घर। रास्ते में इंद्रदूत महाराज ने थोड़ा मजाक किया, विद्यापति जी आपके ससुर ने कितने सुअर भेंट किए हैं देश में, मतलब आपने क्या दे के यहाँ शादी किया है? इस तरह पूछा। महाराज आप जब मेरी ललिता को देखोगे तब पता लगेगा। फिर बहुत अच्छा डायलॉग आता है, जो भी है इस तरह से। वो घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, ललिता ने खोला, पूछा पिताजी कहाँ है? बोला जब से आप गए तब से बाहर निकलना बंद हो गया है, बीमार है, बुखार आ रहा है। उनको डाउट हुआ ये कैसे हो सकता है, बाहर नहीं जाते? बोले मंदिर नहीं जाते? बोले नहीं जाते, जब से आपके मंदिर ही नहीं गए। तब तक आवाज सुनी, कौन है? विश्वावसु ने। तो ललिता ने बताया इंद्रदूत महाराज और विद्यापति मेरे पति आए। अच्छा, वो बाहर आया, गुस्से होके ऐसे देख रहा है, ऐसे गुस्सा है पूरा अंदर से। अब यहां पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दो भक्तों में। इंद्रदूत महाराज को ऐसा लग रहा है कि विश्वावसु ने मूर्ति छुपाई, विश्वावसु को ऐसा लग रहा है इंद्रदूत ने मूर्ति छुपाई। कई बार भक्तों में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब ऐसा हुई तो एक दूसरे पर थोड़ा बहुत ही ज्यादा कटु शब्दों में आहत किए एक दूसरे के हृदय को। इंद्रदूत महाराज ने कटु शब्दों में उनको बोला और विश्वावसु ने भी कटु शब्दों में इंद्रदूत महाराज के हृदय को तोड़ा कि आप अपने ऐश्वर्य भगवान को खरीद लेंगे। भगवान तो प्रेम के प्रतीक है, ऐश्वर्य से नहीं खरीद रहे भगवान। बात सही। एक आर्टिकल है भगवत दर्शन में, निर्धन व्यक्ति ना, निर्धन व्यक्ति क्या था? निर्धन व्यक्ति कृष्ण को खरीदता है, ऐसा कुछ टाइटल था, बहुत अच्छा टाइटल था, मतलब सुदामा। तो इस तरह से हुआ, अंत बंदी बना लिया किसको? विश्वावसु को। पूछा उनको मूर्ति कहाँ है? कुछ नहीं बोला, एकदम मूक बन गया। इंद्रदूत महाराज को आश्चर्य हुआ कि यार ये व्यक्ति तो अभी तक तो इतना बोल रहा था, अभी मूर्ति के बारे में पूछ रहा हूँ, मूक बन गया, कुछ गड़बड़ है। वो घर से दूर ले गए, युद्धवीर को बुलाया, सब घर की तलाशी लो, तपास करो विग्रह है कि नहीं मिला। लास्ट में युद्धवीर ने कहा महाराज मुझे आगे दीजिए, मैं उगलवा लूंगा इससे मूर्ति कहाँ है। तो उसको पकड़ के ले गए दूर, उससे उगलवाने की तैयारी कर रहे, तब तक नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा ये सब सबर जाति के लोग निर्दोष हैं और ये विश्वावसु निर्दोष है, आप उसको पीड़ा मत दीजिए, और ये आपके जैसा ही भगवान का महान भक्त है। अब भगवान नील माधव के रूप में कभी दर्शन नहीं देंगे आपको, ये मैं ब्रह्मा जी से इच्छा जानकर आया हूं। अब भगवान जगन्नाथ के रूप में आपको दर्शन देंगे, वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में दर्शन देंगे। इसलिए आप, ये ब्रह्मा जी की संदेश है कि आप भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए, और वो निर्माण पूरा हो जाएगा तो मैं फिर आऊंगा, आपको ले जाऊंगा। ब्रह्मा जी को हम आमंत्रण देंगे और ब्रह्मा जी जगन्नाथ भगवान की क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो तुरंत भेजा सैनिकों को, बुलाओ विश्वावसु को बुलाओ, युद्धवीर कुछ उसको नुकसान ना करे, वापस लाए। ऐसे अपने हाथों से उनका रस्सी काटा इंद्रदूत महाराज ने, और दो हाथ जोड़कर क्षमा याचना किया कि आप मुझे क्षमा करें, मैं
भगवान की सेवा के आवेश के कारण, आवेश में आकर मैंने आपको ऐसा कष्ट दिया है। दूसरा मेरा कोई इरादा नहीं था, कुछ बोल नहीं रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हाँ विश्वावसु, और सभी गांव वालों को उसने बोला सोने की मोहरों दे दो और मेरी ओर से क्षमा याचना करो कि आपके घर की तलाशी लेने के लिए आपने मैंने कष्ट दिया, उसके लिए आप ये छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे। इस तरह से वो राजी किया, मतलब ऐसा संबंध बनाया। फिर उन्होंने विश्वावसु को कहा कि हे विश्वावसु, अभी अभी नारद जी आए थे, नारद जी ने कहा नील माधव आपको कभी दर्शन नहीं देंगे, वो अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं और अब वो आपको जगन्नाथ भगवान के रूप में दर्शन देंगे। इसलिए भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कीजिए। और ये जगन्नाथ भगवान इतने उदार होंगे कि सभी जाति के लोगों को इनका अधिकार मिलेगा सेवा करने का। तो विश्वावसु क्या हमको भी मिलेगा? शहर में तो हमको झाड़ू मारने दिया जाता है। इंद्रदुम्न महाराज बोले अगर मुझे मंदिर में झाड़ू मारने की सेवा मिलेगी तो मुझे बड़ा गौरव होगा। इंद्रदुम्न महाराज बोले तो हमें ये समझना चाहिए भगवान की सेवा झाड़ू मारने से लेकर पुजारी तक सभी सेवाएं दिव्य स्तर पर है और एक समान है, कोई सेवा ऊंच नीच नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे को ये सेवा दिया उस भक्त को वो सेवा दिया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कई बार समझते हैं कि मेरे को साफ सफाई का इंचार्ज बनाया, भाई इंचार्ज तो बनाया इंचार्ज, तुम लीडर हो साफ सफाई के, तुमको देखना है साफ सफाई हो रही है, तुमको नहीं करनी है लेकिन लीडर हो, ऐसे जो भी है। और किसी को पुजारी का इंचार्ज बनाया, भगवान का इंचार्ज बनाया, तो भगवान की सभी सेवाएं है। उसने कहा हमको, हाँ जगन्नाथ भगवान सबको स्वीकार करें। तो बड़े प्रसन्न हो गए, गले मिले और मित्रता हो गई। तो विद्यापति सोचा नहीं था कि ऐसी दुश्मनी मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बड़ा अच्छा सुमंगल हो गया इस तरह से। और फिर इंद्रदुम्न महाराज ने आज्ञा दिया जाओ राजाओं को संदेश पहुंचाओ कि सभी अपना यथा योग्य दान दे। राजा का गुण है, कर्तव्य नहीं है। दानम ईश्वर भावचा, दान देना। जैसे उनका राजा का गुण होता है डोमिनेटिंग नेचर, कंट्रोल करना, युद्ध करना। क्षत्रिय को युद्ध करने में जितना आनंद आता है उसको उतना ही आनंद दान देने में आता है। आजकल नेता लोग हैं वो हमारा है, वो ले जाते हैं, देते नहीं है, कुछ देते नहीं है नेता लोग, दान नहीं देते हैं। वैदिक काल में राजा लोग कोई भी उत्सव होता है, जब नेताओं की सभा होती है, नेताओं को दान देना चाहिए। वहाँ भिखारी है, ब्राह्मण है, जो भी दान देना चाहिए। एक भी नहीं देते, भाषण बड़ा देते हैं, बहुत बड़ा भाषण देते हैं, दान नहीं देते। लेकिन वैदिक काल में सदा तो दान मांगा और सभी शिल्पियों को मंगाओ, मेरे राज्य में जितने भी शिल्पी है मंगाओ, उनको बुलाओ, मंदिर का कोतर काम करे, इस तरह से सब। और पहलवान लोगों को बुलाओ, पत्थर खींच के लाए, हाथियों को बुलाओ। वो एक जगह थी, उसका नाम भूल गया, बाउल मल्ला नाम की जगह थी उस समय में, वहाँ उड़ीसा में कहीं, वहाँ पत्थर मिलते थे। बोला वहाँ से खींच के लाएंगे हम लोग, भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। मंदिर बन गया, ऑलमोस्ट तैयार होने की तैयारी, खाली बस कलर काम डेकोरेशन बाकी था। नारद मुनि आए, चलो ब्रह्म लोग चलते हैं। ब्रह्म लोग गए और ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, गोरा आरती करिए, शिव जय गोरा चांदे आरती को शोभा। 2 सेकंड हो गया वेटिंग, कितना सेकंड हो गया? इतने बड़े ब्रह्मा जी है फिर भी गोरा आरती करते हैं। हम जामनगर में वो ब्रास का कारखाना होता है, 20 बाई 20 फुट का लेके बैठ जाते हैं, बोलते हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमको मंदिर आने के लिए समय नहीं है, हमको माला करने के लिए समय नहीं है, हमारा कारखाना बहुत बड़ा व्यापार है। अरे ब्रह्मा जी का कितना बड़ा व्यापार है, 14 लोगों का व्यापार है, इतना बड़ा व्यक्ति है, तो बस हम आरती करता है, समझना चाहिए। तो वेटिंग हो गया और फिर ब्रह्मा नारद जी ने परिचय कराया, गुरुदेव पिताजी ये मेरे शिष्य है इंद्रदुम्न ने, भव्य मंदिर बना रहे जगन्नाथ, और जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथों से कराना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने बेटा सब कुछ सही है, जगन्नाथ जी को प्रकट करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, इंद्रदुम्न महाराज की उत्कृष्ट इच्छा से ही जगन्नाथ भगवान प्रकट होंगे। बोले आज मेरे 51वें दिन का पहला दिन है, 51वें वर्ष का पहला दिन है। मेरे 50 साल तक नील माधव भूमंडल में नीलाद्रि पर्वत पर रहे, आज से मेरे 51वें वर्ष का पहला दिन है, आज से भगवान जगन्नाथ के रूप में वहां विराजमान होंगे नीलाद्रि पर्वत पर। लेकिन जगन्नाथ भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य इंद्रदुम्न में है, ये भगवान की पार्षद है, नहीं तो ये सशरीर इंद्रलोक ब्रह्मलोक में नहीं आ सकते, सशरीर ब्रह्मलोक में नहीं आ सकता है। ये सशरीर ब्रह्मलोक में आया है कभी भगवान का नित्य पार्षद है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में इंद्रदुम्न महाराज राजा रुद्र प्रताप है,
ऐसा कवि कर्ण कपूर ने, वो पुस्तक क्या नाम है उसमें लिखा है, हाँ, गौर गौण अपने दीपिका में, कल ही कहीं पढ़ी थी, मैं पढ़ रहा था, ऐसे लिखा। इंद्रदूत महाराज राजा रुद्र प्रताप है चैतन्य लीला में। तो भगवान के पास है जगन्नाथ भगवान के नित्य सेवक आगे आएगा। तो इस तरह से बोला ठीक है आप जाइए, जगन्नाथ भगवान को प्रकट करने के लिए इंद्रदूत महाराज बोला प्रार्थना कीजिए, और जैसे जगन्नाथ भगवान प्रकट हो जाएंगे मैं आपके बीच में जाऊंगा, आप जाइए। और ब्रह्मा जी ने कहा अब इंद्रदूत महाराज को गरुड़ की स्पीड में पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए, क्योंकि समय अपनी स्पीड में घूम रहा है। बस इतना बोला, इंद्रदूत वापस आए, आकाश से दिख रहा था बहुत बड़ा मंदिर, आकाश से ऊपर से भव्य मंदिर, और डेकोरेशन किया हुआ था। विद्यापति को सौंप गए थे डेकोरेशन देखना, पूजा की विधि की तैयारी करना, युद्धवीर को राजे सौंप गए थे, विश्व को हेल्प करने के लिए बोला था, विद्यापति को ऊपर मदद करना, ऐसे सब सौंप के सेवा गए थे। वापस आए, क्या भव्य स्वागत हो रहा है वहाँ पर, अरे भव्य तैयारी हो रही है। और जैसे जैसे नीचे आए तो एक एक पत्थर देखने से ऐसा लग रहा है बस कल ही ये पत्थर रख कर गया है, कल इस तरह से अपनापन लग रहा था। आया और एंट्री किया, सब लोग अपनी अपनी सेवा में तैयारी, कोई फूल बना रहा है, ये जैसे यहाँ डेकोरेशन कर रहे हैं माता लोग सब, लेकिन कोई उसकी ओर देख ही नहीं रहे, कोई देख नहीं रहा है उसकी ओर। ये क्या हो गया, लोग मुझे पहचानते ही नहीं है। कोई पूछ रहा महाराज आप किस राज्य से आ रहे हैं, आपकी रहने की व्यवस्था हो गई महाराज, कोई जवाब नहीं दिया। जा रहे तब तक ब्राह्मणों की टोली आ रही है, और उस ब्राह्मण का हेड था, उसका नाम था विष्णु शर्मा, अभी कैरेक्टर बदल रहे हैं, विष्णु शर्मा। तो उनको उनका पूछा भूदेव ये किसकी विधि चल रही है, बोले ये तो राधा माधव की प्राण प्रतिष्ठा की विधि चल रही है। राधा मन में सोच रहे यहाँ तो जगन्नाथ भगवान रहने वाले थे, राधा माधव की क्या हो गई। अच्छा भाई ये विद्यापति कहाँ है, कौन विद्यापति, हम नहीं कहते, विद्यापति को नहीं पहचानते आप लोग, नहीं यार ये क्या हो गया। फिर बोला ये तो विधि को अटकाना पड़ेगा, बोला आप ये विधि नहीं कर सकते हैं, विधि नहीं कर सकते क्यों, अरे यहां तो जगन्नाथ भगवान बैठेंगे, ये तो मेरा मंदिर है। आप कौन है, इंद्रदूत महाराज। कौन इंद्रदूत महाराज, अरे मैं इंद्रदूत महाराज चक्रवर्ती सम्राट। अरे महाराज इंद्रदूत महाराज का इतिहास तो हम पुस्तकों में पढ़ते थे स्कूल में, करोड़ों साल पहले हो गए, आप देखने से बड़े अच्छे लग रहे हैं, इतना झूठ मत बोलिए आप, कलयुग नहीं है, कलयुग होते तो आपको इंद्रदूत महाराज स्वीकार कर लेगा, इतना झूठ मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता आपके ड्रेस से कि आप अपने आप इंद्रदूत महाराज पसंद, विधि नहीं हो सकती, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये विधि आगे नहीं हो सकती। तो फिर वो विष्णु शर्मा ने बोला महाराज आपको पता नहीं है हमारे चक्रवर्ती सम्राट कल माधव बड़े तेजस्वी राजा है, और जो ऐसी विधि में टांग लड़ाते हैं ना उसका गला काट लेते हैं। बोला आह्वान किया इंद्रदूत महाराज ने उसको, और उसको बोला कि गल माधव को समाचार दो कि अपने आप को इंद्रदूत करके एक राजा आया है, बोलता है और हमारी विधि के अंदर बाधा डालता है। तो गल माधव आया, भाई कौन है वो, इस तरह से तो छतरी तो छतरी है, चैलेंज मूड में आया, उसका स्पिरिट ऐसा था। अब दोनों की लंबी बातचीत हुई, डायलॉग हुआ, ये बोले मैं इंद्रदूत चक्रवर्ती सम्राट अवंतीपुर का राजा, वो बोला मैं राजा हूं चक्रवर्ती सम्राट, पद मेरे पास है। करोड़ों साल बीत गए, इंद्रदूत महाराज बोले छोटी ये हो क्या गया है। अब दोनों ने तलवार निकाली, तब तक एक काग भूसंडी था, कौवा राम नाम का जप करता था, मात्र कृष्ण प्रसाद खाता था, और इंद्रदूत महाराज जब मंदिर बना रहे थे वो मंदिर में तो बैठा था, वो गए, सबसे पुराना व्यक्ति वही मिला उनको, उन्होंने इंद्रदूत महाराज का स्वागत किया, फिर उनको प्रणाम किया, वो काग ने चक्रवर्ती सम्राट अवंतीपुर के राजा इंद्रदूत महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सब कांप गए, युद्धवीर सब कांपने लगे, बाप रे बाप
ये क्या हो रहा है? आप सपने देख रहे हैं कि रियलिटी है? काकभूषण ने बोला बताओ क्या हुआ है, बताओ मैं कौन हूं। फिर काकभूषण को पूछा ये विद्यापति कहाँ गया है? महाराज कहा बताऊं? वो यज्ञ करते करते ऊपर देख रहा था, आप अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, बेचारे प्राण चले गए। विश्वावसु वो तो जगन्नाथ भगवान प्रकट होंगे इस विरह में, विरह की पीड़ा में जलते जलते सहन नहीं हुआ तो अग्नि में प्रवेश कर लिया। युद्धवीर बोला युद्धवीर तो राज्य की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। महारानी बस 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 अब मैं नहीं सुनना चाहता हूं, बहुत अफसोस हो गया। फिर उनको लाइट हुई, ओहो ब्रह्मलोक के अंदर में 2 सेकंड रुक गया ना, इसलिए पृथ्वी लोक पर करोड़ों युग बीत गए। थियरी ऑफ रिलेटिविटी समय ऊपर कॉम्प्रेस होता है, जैसे ऊपर जाओगे समय कॉम्प्रेस होगा, नीचे आओगे समय छोटा होगा। वहां का 1 सेकंड यहाँ करोड़ों युग बीत गए। इंद्रद्युम्न महाराज बेचारे हताश हो गए कि जिन भक्तों की टीम के साथ जगन्नाथ भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा था वो मजा नहीं था। इसे भक्तों के समूह में जब भगवान की सेवा करते ना तब बड़ा आनंद आता है। वो ग्रुप रहा नहीं उनका। फिर गल माधव ने अपना मुकुट चरण में रख दिया, आप ही चक्रवर्ती सम्राटों में आपका सेवक, चलिए महल चलिए। तो उनको महल ले गए। बाद में बोला जो आपके मित्र है उसकी तुलना में हम कुछ नहीं है, फिर भी हम आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। बोला उन्होंने बहुत याद किया अपने मित्रों को, सरगम को। और थोड़े समय के बाद उस तरह से सोच रहे थे भगवान जगन्नाथ प्राकट्य के बारे में इंद्रद्युम्न महाराज, उसी समय क्षीर सागर से कल्प वृक्ष की लकड़ी पृथ्वीलोक के भूमंडल के समुद्र में गिरी और वहां से तैरती 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 बाकी महकुम एक जगह थी उस समय के नाम बाकी महकुम, उसके तट पर आ गई। ये समाचार इंद्रद्युम्न महाराज को मिला, गल माधव को मिला, और गल माधव ने भेजा कि वो लकड़ी लाओ। कहां पर? गुंडीचा में, वहां हम उसका मूर्ति का रूप देंगे वो लकड़ी से। ऐसे भेजा गया। लकड़ी हिलनी, हाथियों को भेजा, सेनाओं को भेजा, इनको भेजा, भूमंडल पर जितनी शक्ति थी उन सबको लगा दी, लेकिन टस से मत नहीं हो रही है। कई दिन तक चल रहा के जाता है। रोज गल माधव जाता था, रोज चक्कर लगाता था, रोज हाथियों को लगाता था, अच्छे अच्छे हाथी हाँप गए। तो ऐसे निरुत्साहित थे सब लोग। अचानक एक सैनिक संदेश लेकर आया महल में। गल माधव महाराज, एक व्यक्ति ने उस लकड़ी को उठा लिया। अनपॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति ने उठा लिया, इसका मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति है मेरे राज्य के अंदर जो मेरी सेनाओं को भारी पड़ता है। क्या मेरी सेनाओं से सरी जा रही है? अब वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उठा लिया उसने, लकड़ी उठा लिया। इंद्रद्युम्न महाराज ने तुरंत कहा मैं इसका अभिनंदन करना चाहता हूं, इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध है। तुरंत उनको आभास हो गया ऐसे, इसके साथ मेरा कोई संबंध है, मैं इससे मिलना चाहता हूं, अभिनंदन लेना चाहता हूं, मुझे ले चलो तट पर। और गल माधव ने पूछा उस सैनिक से उसका नाम क्या है? बोले जब उसने लकड़ी को उठाया तो लोग बोले वीरभद्र की जय हो, वीरभद्र की जय हो। उसका नाम वीरभद्र है, कद्दावर सवर जाति का व्यक्ति है। वो गए, बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लकड़ी को खसा दिया था उसने। अकेले में बुलाया इंद्रद्युम्न महाराज ने, पूछा भाई तुमको लकड़ी उठाने की प्रेरणा कहां से मिली? बोले मैं ऐसे ही समुद्र के किनारे पर टहल रहा था, बड़ी भीड़ देखी, सेना देखी, कोलाहल देखा, तो मेरे को जिज्ञासा हुई क्या हो रहा है यहाँ भाई। तो मैं गया नदी, विष्णु भगवान ने मेरे को प्रेरणा दिया कि तुम इसको उठाओ, और मैं उठ गया। फिर पूछा कि ये आपके कुल के अंदर विष्णु की पूजा कब से होती है? बोला विश्वासु के समय से। बाप रे बाप। जैसे ही विष्णु का नाम लिया तो इंद्रद्युम्न महाराज को आलिंगन करने दौड़े, तो विष्णु शर्मा ने पकड़ लिया। गल माधव महाराज ये निम्न गुण का व्यक्ति, आप आलिंगन मत कीजिए, सबके सामने आप चक्रवर्ती सम्राट है, इतने महान है। तो इंद्रद्युम्न महाराज शिष्टाचार में आ गए। उसके बाद सब हो गया। उसके बाद आप सब लोग जाइए, मुझे उसको एकांत में बात करना है, इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध है, इसमें मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोग जाइए। सब लोगों को दूर भेज दिया। फिर अपने सम्मान आसन पर बिठाने लगे। कौन? इंद्रद्युम्न महाराज उसको, कि यहाँ पर बैठो मेरे साथ, ऐसे लग रहे हो तुम मेरे मित्र बन गए देखने मात्र से।
और तुमको देखने से मेरे को विश्वावसु की याद आ रही है। पूछा कि या तो तेरे अंदर ये भूमंडल की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति है जो सैन्य है इनका, या तो फिर भगवान विष्णु ने तेरे को अमोघ शक्ति दिया है जिससे लकड़ी हल्की हो गई, मतलब या तो तेरी भक्ति इतनी तेज है जिसके कारण ये लकड़ी हल्की हो गई, या तो तेरे के अंदर अमोघ शक्ति है। बोल क्या है? इस तरह से पूछा। फिर उन्होंने विश्वावसु के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हालांकि विश्वावसु ने मेरे कटु शब्दों से मेरे हृदय को आहत किया था, लेकिन फिर भी वो मेरा प्रिय है और उसके विरह में मैं तड़प पड़ा हूं। विश्वावसु को मिलने के लिए बड़ा उत्सुक है। इस तरह से उसको हृदय में धारण किया वो इस तरह से। फिर उन्होंने बताया अभी एक सेवा करना बाकी है तेरे को। अब इस लकड़ी को कहाँ ले जा रहे हैं? गुंडीचा ले जा रहे हैं। तो फिर वो लकड़ी गुंडीचा ले गए। उसको कंडालने के लिए बहुत सारे सुथारों को बुलाया, लेकिन सबकी वो छेड़ियाँ टूट गई। इस तरह से अंत में एक ऐसा ही बहुत वृद्ध व्यक्ति आया, अनंत महाराणा नाम था उसका। बोला मैं कर सकता हूं लेकिन शर्त के साथ, एक शर्त, 21 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा, 21 दिन के बाद दरवाजा खोल सकते हैं आप। बोला मंजूर है, लेकिन मुझे पता कैसे लगे काम हो रहा है? तो बोला आवाज आएगा, ऐसे आवाज आएगा। इंद्रदुम्न महाराज बड़े उत्सुक थे, रोज जाते थे, चक्कर मारते थे, अंदर विग्रह का काम हो रहा बाहर, और देवता पुष्प वृष्टि करेंगे। देवता पुष्प वृष्टि रोज करते थे और ये आवाज आता था। 14वें दिन आवाज बंद हो गया। अचानक आवाज बंद हो गया। इंद्रदुम्न महाराज ने गल माधव बोला, गल माधव आवाज बंद हो गया, मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं। नहीं खोल सकते, शर्त रखिए। मना किया। विष्णु शर्मा को बोला, विष्णु शर्मा क्या कहना चाहता तू? मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं, भगवान की मूर्ति का काम हो गया है, मैं बड़ी उत्कृष्ट मेरी इच्छा है भगवान का दर्शन करने। नहीं खोल सकते महाराज। बोला मैंने एक गलती कर दिया। क्या कर दिया? पहले एक गलती की, अब दूसरी गलती नहीं करना चाहता। पहली गलती ये किया कि मैंने विद्यापति को भेजा, इसकी जगह मैं खुद गया तो मैं नीलमाधव का दर्शन करता। अब दूसरी गलती नहीं करना चाहता, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। बड़े उत्सुक थे ऐसे। फिर वो वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र, मैं तेरे शब्दों पर पूर्ण विश्वास करता हूं और मैं तुझे अपना मित्र समझता हूं, मैं इसको खोलना चाहता हूं। वीरभद्र का महाराज आपने ठान लिया इसको खोलना? बोला हाँ ठान लिया, खोल दो। और इधर तो महाराज खोल दिया दरवाजा, खोल दिया। देखो आध्यात्मिक जीवन के अंदर ऊंच नीच भावना नहीं होती। इंद्रदुम्न महाराज चक्रवर्ती सम्राट है और वीरभद्र एक सबर जाति का व्यक्ति है, लेकिन आध्यात्मिक में ऊंच नीच नहीं होती। आध्यात्मिक संबंधों का व्यवहार होता है। खोल दिया तो देखा कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें बड़ी है, मूड़ी बराबर कंडारी नहीं है। देखा कि वो भाई कहाँ चला गया, सुधार कहाँ है? सुधार है नहीं। तो बोला आपने शर्त भंग किया। दोनों ने बोला आपने मना किया था। इंद्रदुम्न महाराज दोषी समझने लगे अपने आप को, दोषी कि मैं दोषी हूं, मेरे कारण मूर्ति आधी बनी है, इसलिए मैं अपराधी हूं। आप लोग जाइए वापस, मैं यहीं अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ दूंगा। मैंने भगवान का बहुत बड़ा अपराध किया है। इस तरह बैठे थे और वो रात को सो गए, पर मतलब उसी समय भगवान जगन्नाथ ने सपना दिया कि मेरा ये स्वरूप दिव्य है, ऐसा स्वरूप मैं दर्शन देता हूँ। और उसके बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि यही स्वरूप मैंने द्वारका में देखा था। एक बार मैं द्वारका गया था, तो इस स्वरूप के पीछे रहस्य ये है कि एक बार द्वारकावासी लोग वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते थे, कृष्ण की, और उसका आस्वादन करना चाहते थे। लेकिन उनको लगा कि कृष्ण वर्णनाम सुनेंगे तो वृंदावन की याद आएगी तो बड़े दुखी होंगे। इसलिए माता सुभद्रा को दरवाजे पर खड़ा था कि कृष्ण बलराम सुनने नहीं चाहिए, अंदर नहीं आने चाहिए। और अंदर ये चर्चा चल रही और सुभद्रा माता को पहरा दे रही थी। इससे कृष्ण बलराम को डाउट लगा कि कुछ अंदर गुह्य चर्चाएं चल रही है, तो वो भी खड़े हो गए और ब्रजवासियों का विरह कृष्ण के प्रति वो जो वर्णन किया, तो उनके अंदर अष्टविकार भाव आ गए जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर आते थे। इससे आंखें बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए। चैतन्य महाप्रभु के हाथ ऐसे हो जाते थे और कई बार पूरा अंदर चला जाता था, पैर अंदर चले जाते थे। यस लिखा चैतन्य ऐसे हो जाते थे, पूरा ये हाथ होता है इधर इधर मुड़ता है, चैतन्य महाप्रभु का पूरा उत्तर मिल देते। और कई बार ये मतलब भगवान के शरीर में हड्डियां नहीं होती है, लेकिन ऐसे ये हड्डियां छुटी हो जाती थी, ऐसे खाली चमड़ी रहती। ये बहुत उच्च कोटि का भाव खाली राधारानी और भगवान के अंदर आता है। तो इस तरह के भाव के अंदर ये बड़ा, उसी समय नारद मुनि आए, प्रभु ये स्वरूप
बोला मेरा स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, और मैं जगन्नाथ के रूप में इस लोगों को इसमें इस स्वरूप में दर्शन देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु इस दर्शन दीजिए। तो इस तरह से ये स्वरूप है उनका। बोला आप भगवान का हाथ नारद मुनि पर बनाना चाहते हैं तो सोने चांदी का बना सकते हैं, जैसे यहाँ बनाया है, ऐसे बोला उसमें प्रसंग में, इस तरह बना सकते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे। अब इसको कलर काम कीजिए, ड्रेसिंग कीजिए, ये कीजिए, और वो रथ तैयार किए उसको तैयार कीजिए, और कल सुबह में हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे कल सुबह में। ये शाम का समय था और इंद्रद्युम्न महाराज ने सभी तैयारियां करा दी। दूसरे दिन सुबह ये सब तैयारियां चल रही थी, उस समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का नारद बेटा सब कुछ तैयार है, इंद्रद्युम्न सबको तैयार, सब कुछ तैयार। ओके, भगवान की पूजा विधि के लिए विद्यापति योग्य व्यक्ति है, विद्यापति को बुलाइए। इंद्रद्युम्न महाराज को कहा विद्यापति को बुलाइए, वही भगवान की पुजारी ब्राह्मण। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा विद्यापति मेरे हृदय में है। कहा है? युगों पहले चला गया। अरे ये तो आपकी मृत आंखें हैं, भौतिक आंखें। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छाटा, किसके ऊपर? विष्णु शर्मा के ऊपर। वो विष्णु शर्मा कौन था? विद्यापति। एक दूसरे को पहचान गए, अरे विद्यापति, अरे इंद्रद्युम्न महाराज, हो क्या हम सपने देख रहे हैं? क्या दूसरे लोक में आ गए? अरे क्या आनंद था, एक दूसरे को मिले ऐसे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जगन्नाथ को मंदिर से उठाकर रथ पर कौन ले जाएंगे? विश्वावसु। विश्वावसु को बुलाइए। बोला विश्वावसु मेरे हृदय में है। वीरभद्र के ऊपर जल छाटा। किसके ऊपर जल छाटा? हाँ, और मिले, क्या आनंद। अरे विश्वावसु आप, इंद्रद्युम्न महाराज ने आलिंगन किया, आंखों में दिव्य प्रेम के आंसू थे। फिर बोला ये रथ जब निकलेगा तो ये व्यवस्था सेनापति देखेंगे, युद्धवीर को बुलाओ। तो गल माधव पर पानी छिटका तो पता लगा वो कौन है। जब ब्राह्मण पूजा करता है, गृहस्थ पूजा करता है तो पत्नी के साथ करता है, नहीं तो आधी पूजा होती है, अर्धांगिनी। अरे वो विद्यापति अपनी पत्नी ललिता को बुलाओ। तो एक लड़की खड़ी थी, ए ललिता इधर आ। ब्रह्मा जी बोले उनको, मैं ललिता नहीं हूं। ब्रह्मा जी जल छटा तो पता लगा वो ललिता थी। इस तरह से वो परिवार मिला, आनंद के आंसू थे। ब्रह्मा जी ने कहा आप सब लोग जगन्नाथ भगवान के नित्य सेवक हैं। शरीर बदल गया, आत्मा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा होता है, परिवार बिछुड़ता नहीं है। भौतिक जगत में परिवार बिछुड़ता है, दादा कहीं चला जाता है, कौन से लोक में, पुत्र कौन से लोक में चला जाता है। आध्यात्मिक जगत में शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है। हो सकता है हम अगले जन्म में यही हो। और ब्रह्मा जी जल छाटे, अरे लक्ष्मीकांत यहां बैठे, अरे मधुकांत प्रभु, ओहो मुरलीधर प्रभु। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आत्मा व शरीर बदल सकता है, भगवान के नित्य सेवक। फिर इंद्रद्युम्न महाराज को वरदान दिए, वरदान मांगिए। आपने भगवान जगन्नाथ को प्रकट कराया है और इससे लाखों लोगों का कल्याण होगा, मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान मांगिए। पहला वरदान मांगा, नहीं पहला वरदान मांगा कि मंदिर 12 घंटा खुला रहना चाहिए। दूसरा वरदान मांगा सतत भगवान का भोग लगना चाहिए। बोला ये तो पब्लिक के लिए, आपके लिए मांगिए ना। बोला मेरे लिए वरदान दे दो कि मेरा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हम देखते हैं किसी घर पुत्र नहीं होता है तो आदमी ओहो एटला भुआ जागरिया, एटली दवा, एटला प्रयास, छिले सीजी जोड़ी भी जाए। कृष्ण भक्तों एक भक्त का होना है, जी ज्योतिष ने ऐसा बड़ा शिव जी की पूजा कर पुत्र हो जाएगा, क्या करूं मैं? दीक्षित भक्त है, शर्म आनी चाहिए। कई बार दीक्षित भक्त पूजा, तो शिव जी के पास जाऊं ऐसे भगवान के। कई बार बोलते मैं शुद्ध भक्त हूं, कृष्ण से नहीं मांगता हूं, शिव जी से मांगता हूं। अयतु की अप्रतिया, कृष्ण के प्रति अयतु की अप्रतिया, देवता से मांग रहा हूं, क्या बोलूं? तो ये वैसे व्यक्ति का है ऐसे शास्त्र। तो बोला पुत्र नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे जाने के वो दावा करेगा मेरे बाप का मंदिर है। कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा बलिदान पब्लिक के लिए, निस्वार्थ सेवा। और इस तरह से फिर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जगन्नाथ भगवान का। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के 3 रथ बनाए थे। विश्वावसु भगवान को उठा के ले गए, रथ पे बिठाया, शंख बजाया और रथ को खींचने के लिए सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आ गए और सब पंगत में खड़े थे। ब्रह्मा जी ने भव्य रथ पर आरती की और कहा अभी इसका आरंभ कीजिए, रथ कीजिए। तो ये रथ क्यों खींचते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कई लेक्चरों में, प्रभुपाद जी ने जहाँ रथ यात्रा स्टार्ट होती है तो प्रभुपाद जी कहे एक बार
सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र गए थे, वहां पर ब्रजवासी आए थे। प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बोला, ब्रजवासी आए थे और वो ब्रजवासी कृष्ण को वापस ले जाना चाहते थे। गोपियों ने कहा, कृष्ण आप वही कृष्ण हैं, लेकिन राजवेश में है, लेकिन कुरुक्षेत्र में है, हमारा भाव आपके प्रति प्रकट नहीं हुआ है, आप वापस ब्रज में चलिए। तो उन्होंने रथ पे बिठा के कृष्ण बलराम और माता सुभद्रा को वापस ब्रज में लाए। तो ये भाव रथ यात्रा खींचने का, पीछे हो रस्सी, ऐसा नहीं लगे हमको फेविकॉल का ऐड नहीं करना है, जोर लगाओ वहीं से, जोर लगाओ वहीं से, ऐसे नहीं। हे कृष्ण वापस वृंदावन चलो। और वृंदावन किसको बनाना है? हमारे हृदय को, इसको वृंदावन बनाना है। किसको? इसको जामनगर को। वो कुरुक्षेत्र है जहाँ रथ यात्रा स्टार्ट होगी, कुरुक्षेत्र, और ये वृंदावन, वृंदावन ये मंदिर, मंदिर मतलब वृंदावन। तो ये भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। हर साल जगन्नाथ भगवान आते हैं, इस तरह हमारे पर कृपा करते हैं, बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, सेवा के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण होता है। तो बड़े उत्साह के साथ इस रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए और बड़ी उत्कृष्ट सेवा करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए जगन्नाथ भगवान की सेवा के अंदर, अपनी एनर्जी लगनी चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए कि बेहोश हो जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए बेहोश होगा तो फिर रथ यात्रा कैसे खींचे। हमारे एक भक्त थे भरूच में अंदर, अतर ऋषिदास, ब्लैक कमांडो थे, जन्माष्टमी में ऐसी सेवा किया, दूसरे दिन बर्तन लेके जा रहे, धड़ाम धड़ गिर गए। मैं बोला यही रियल सेवा है, रियल बेहोश हो गए, इतनी सेवा किया। ब्लैक कमांडो में थे, मिलिट्री में थे, मिलिट्री में हमारा वल्लभ भाई जैसे, लेकिन बॉडी उसकी जाती नहीं थी, वो पतले से दूल्हे, वल्लभ भाई थोड़े हट्टे कट्टे हमारे ऐसे, लेकिन ऐसी सेवा की मैं देखा, माय गॉड रियली क्या सेवा किया। ऐसी सेवा होनी चाहिए, भगवान हमारी सार्वजनिक सेवा से प्रसन्न होंगे इस तरह से कठोर सेवा करने से। तो अलग अलग सेवा, कीर्तन की सेवा है, प्रसाद वितरण की सेवा है, ये है साफ सफाई सेवा। तो सभी सेवाओं को जवाबदारी के साथ करना चाहिए अंतिम तक। सबसे ज्यादा समस्या होती है अंतिम सेवा है, समेटना होता है ना, उसमें सब थक जाते हैं और वहीं पे ऐसा छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, हमको अंतिम सेवा भी बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए, जगन्नाथ भगवान बड़े प्रसन्न होंगे ऐसा उत्सव मनाने से। हरे कृष्णा। अभी तो मैंने आधी कथा किया, थोड़ा ब्रेक करके दूसरा कथा करूंगा। अभी प्रसाद कथा होगी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंद। अनाउंसमेंट, एक पुस्तक लेके आए थे, कोई बताइए कौन, कोई ले आया था पुस्तक? जगन्नाथ नाटक, हाँ, जिसके पास वो पुस्तक नहीं है पढ़ सकते हैं। मैंने उसको लास्ट मंगलवार को मैं लेक्चर दिया था भरूच में, तो खाली मैं पात्र का नाम याद करने के लिए पुस्तक को खोला कि पात्र का नाम क्या है। 5 बजे पुस्तक को खोला, 7:30 बजे पुस्तक पूरी कर दिया, एक एक शब्द पढ़े। इसको मैंने कम से कम हर साल पढ़ता हूँ मैं, जब रथ यात्रा आती है ना, खाली वो पात्र के नाम और स्टोरी फ्लो का देखता हूँ, फिर पढ़ने का मन होता है। क्या डायलॉग है अंदर, है क्या डिस्कशन है, क्या मधुरता है। हर साल नहीं लगती है पुस्तक मुझे, हर साल इतनी अच्छी तरह इसको प्रस्तुतिकरण किया गया है। और गुजराती के शब्द जो है बहुत जबरदस्त शब्द है। आ कथा गुजराती में करिए, हो लोगों मोराई बापू भूली जाए भूली कैसे, पर इसके गुजराती शब्द इतने मधुर है। जिसने भी ट्रांसलेशन किया है ना गुजराती शब्द, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है। और जो डायलॉग है बहुत अच्छे डायलॉग है, उसमें भाव प्रकट करते हैं। जगन्नाथ को कथा में भाव प्रकट होता है, ऐसा है, ऐसा है नाटक। हरे कृष्णा। अभी प्रसाद कथा होगी, उसके बाद थोड़ी निद्रा कथा होगी, उसके बाद फिर जगन्नाथ भगवान की सेवा में लग जाएंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की